आज की चर्चा में श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर बैठे हैं। भारत में जाति के नाम पर एक समाज का बहुत लंबे कालखंड तक शोषण किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। वैदिक सभ्यता में जाति जन्मना नहीं थी, लेकिन बाद में जो पौराणिक काल आया, आचार्यों का समय आया, उसमें जाति जन्मना हो गई। तो आज यह विषय पर महात्मा फुले और महर्षि दयानंद, वो दोनों की तुलनात्मक समीक्षा करने के लिए और उनका दलित उद्धार में क्या योगदान था, यह विषय जानने के लिए शास्त्री जी हमारे पास उपस्थित हैं। यदि अंग्रेजी राज की प्रशंसा है तो राज की प्रशंसा में अंग्रेजी राज में थे, प्रशंसा बहुतों ने कर दिया, उन्होंने भी कर दिया। हम ऐसा कह सकते हैं कि अंबेडकर, फुले और दयानंद परस्पर विरोधी नहीं, परस्पर समन्वयवादी हैं। नहीं, ये इनकी दृष्टि क्या है ये देखना है। जो भारत का परंपरागत साहित्य है, धार्मिक साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य, दार्शनिक साहित्य, वैदिक साहित्य है, इसमें स्वामी दयानंद जैसी पारंगतता किसी में नहीं थी। ज्योतिबा फुले ने भी वेद के इस विचार का विरोध किया, जो भी वेद का तथाकथित विचार है। आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके समग्र जीवन और समग्र कार्यों के आधार पर करेंगे। आप किसी एक बात को पकड़ करके किसी के मुखौटा बनकर, मुझे तो लगता है कि लोग आरएसएस के मुखौटे बन जाते हैं, जबकि आरएसएस ऐसा नहीं चाहता। आप ज्योतिबा फुले को गाली देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप आर्य समाज का भी अहित कर रहे हैं, हिंदू समाज का हित कर रहे हैं और आर्य समाज के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, कामः शान्तिः, क्रोधः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वः शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु। नमस्ते। आज की चर्चा में श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर बैठे हैं। भारत में जाति के नाम पर एक समाज का बहुत लंबे कालखंड तक शोषण किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। वैदिक सभ्यता में जाति जन्मना नहीं थी, लेकिन बाद में जो पौराणिक काल आया, आचार्यों का समय आया, उसमें जाति जन्मना हो गई। और इस समय काल दरमियान समाज में कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिसमें हिंदुओं के एक वर्ग को पढ़ना लिखना भी वर्जित कर दिया गया। कुछ आचार्यों ने तो ये भी लिखा कि अगर शूद्र वेद सुन ले तो उनके कान में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया जाए। यह सारे भेदभाव के विरुद्ध 19वीं शताब्दी में दो मजबूत आवाज उठी थी। एक आवाज उठी थी गुजरात से महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने वेद का आधार बनाकर सारे जातिगत भेदभाव का खंडन किया। जन्मना जातिवाद का विरोध करते हुए उन्होंने वैदिक जातिवाद का मंडन किया और दलित उद्धार और अछूतोद्धार के लिए महर्षि दयानंद और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज और उनके शिष्यों ने बहुत ही कार्य किया।
एक दूसरी आवाज उठी थी महाराष्ट्र से, सतारा में जिनका जन्म हुआ, महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में शूद्र और दलितों के उत्थान के लिए, खास करके उनको शिक्षा देने के लिए बहुत ही प्रयत्न किया। उनका विवाह होता है सन 1847 में सावित्रीबाई के साथ, और वो 1848 में स्त्री शिक्षा के लिए एक स्कूल खोलते हैं। और इतिहास में ये दावा किया जाता है कि मध्यकाल के बाद स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए ये खोली गई सर्वप्रथम स्कूल थी जिसमें स्त्रियों को पढ़ाया जाता था। महात्मा फुले स्वयं दलित नहीं थे। महात्मा फुले ओबीसी समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं। फिर भी उन्होंने दलित समाज, शूद्र समाज का दर्द समझा और उनको शिक्षित करने के लिए, उनको समाज में आगे लाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए महात्मा फुले ने बहुत प्रयत्न किया। दलित समाज के उद्धारक महर्षि दयानंद और महात्मा फुले दोनों समकालीन थे। दोनों की भेंट भी हुई थी। दोनों एक दूसरे के वहाँ कार्यक्रम में गए थे और सैद्धांतिक रूप से वह दोनों दलितों का उद्धार करने का भाव रखते थे। वर्तमान समय में महात्मा फुले के विषय में बहुत सारे भ्रम लोगों में व्यापक है। उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज या आर्य समाज, जो महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित है, दोनों को पौराणिक रूढ़िवादी हिंदुओं का तिरस्कार ही प्राप्त हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले हो या महर्षि दयानंद सरस्वती हो, इन सब को अंग्रेजों का एजेंट, ईसाइयों का एजेंट घोषित कर दिया गया, क्योंकि इनका दोष केवल इतना था कि वह पारंपरिक पौराणिक रूढ़िवादी विचारधारा का विरोध करते हुए दलितों, शूद्रों और स्त्रियों की बात करते थे। तो आज हमारे साथ ये चर्चा में शास्त्री जी, ज्वलन कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सब ज्वलन कुमार शास्त्री जी के वैदुष्य से परिचित हैं। तो आज यह विषय पर महात्मा फुले और महर्षि दयानंद, वो दोनों की तुलनात्मक समीक्षा करने के लिए और उनका दलित उद्धार में क्या योगदान था, यह विषय जानने के लिए शास्त्री जी हमारे पास उपस्थित हैं। आर्य समाज की वो चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है, तो यह विषय को रखने के लिए उनसे उपयुक्त वक्ता हमारे पास और कोई नहीं होगा। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एक ऐसे विषय पर बोलना पसंद किया जो वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक है और आर्य समाज के मंचों के ऊपर से इस विषय पर विद्वतापूर्ण बातें नहीं हो रही हैं। मैं कहूँगा कि वाणी विलास हो रहा है और कहीं ना कहीं हम हमारे कार्यक्रमों से या हमारी वाणी से जो दलित समाज जो है उसको हमसे दूर करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। तो हमें आशा है कि इस चर्चा में महात्मा फुले और महर्षि दयानंद के विषय में बहुत अद्भुत जानकारी हमको मिलेगी। तो महर्षि दयानंद का पुणे आगमन कैसे हुआ, तत्कालीन पुणे की सामाजिक स्थिति क्या थी और महर्षि दयानंद के पुणे आगमन का प्रभाव क्या हुआ सामान्य जनता पर? देखिए, जैसे उत्तर भारत में विद्या की नगरी, संस्कृत विद्या की नगरी काशी मानी जाती है, ऐसे ही दक्षिण भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र में, विद्या की नगरी पुणे है और वहाँ संस्कृत पठन पाठन की, परंपरागत संस्कृत पढ़ने की, पढ़ाने की ब्राह्मणों में बड़ी प्राचीन रीति है वहाँ पर। तो स्वामी दयानंद को तो आना ही था, लेकिन उसका संयोग ऐसे बन गया कि काशी में जो शास्त्रार्थ हुआ था 1869 ईस्वी में 16 नवंबर को, कार्तिक शुद्ध द्वादशी को, तो उसमें वो लोग भी थे जो स्वामी जी को मुंबई बुलाने में सहायक हुए। अच्छा। एक दामोदर भाई भी आते हैं जिनका नाम है, और उनके और भी मैं भूल रहा हूँ, जो स्वामी जी को मुंबई बुलाने में। शास्त्रार्थ में भी महाराष्ट्रियन पंडित थे, महाराष्ट्र बालकृष्ण रानड़े। बालकृष्ण रानड़े तो थे ही जी। लेकिन वो बुलाने वाले भी, हाँ याद आ गया, दामोदर भाई सुंदरदास। अच्छा। ये दो विशेष लोगों का नाम आता है जिन्होंने स्वामी जी से बहुत प्रयास किया कि आप बंबई आए, तो स्वामी जी गए। एक तो ये हैं दामोदर सुंदरदास और दूसरे हैं सेवकलाल करसन दास, जो आगे चल के मुंबई आर्य समाज के ट्रस्टियों में रहे, आर्य समाज के मंत्री भी रहे मुंबई आर्य समाज के। तो इन दोनों का योगदान था
और फिर जो स्वामी जी पुणे गए, उसमें उस काल के समाज सुधारक महादेव गोविंद रानडे का विशेष योगदान था। प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज के संस्थापक। ये ध्यान में रखने की बात है कि प्रार्थना समाज और सत्य शोधक समाज दोनों पहले ही स्थापित हो चुके हैं, आर्य समाज से आर्य पहले। समाज से पहले हो गए हैं। अवस्था में कोई बड़ा भेद नहीं है, जबकि स्थिति यह है कि ज्योतिराव फूले 1827 ईस्वी में पैदा हुए और स्वामी दयानंद का जन्म 1825 ईस्वी में होता है। लोगों ने प्रचार 1824 का ज्यादा कर दिया है, और उसका कारण यह है कि जो उन्होंने संवत लिखा 1881, वो गुजराती संवत है। वो गुजराती संवत है और वो 1824 में भी आता है और 25 में भी आता है। तो लेकिन जो एक्चुअल जो महीना था वो 25 में पड़ता है, फरवरी का। तो खैर ये अलग बात है। तो स्वामी दयानंद का अवस्था में ज्योतिबा फूले से 2 साल छोटे हैं, मतलब समवयस्क ही कह सकते हैं। समवयस्की कहा जाएगा। स्वामी जी को तो विष दे दिया गया, उनका देहांत 1883 ईस्वी में हुआ, जी लेकिन ज्योतिबा फूले का देहांत 1890 ईस्वी में होता है। जी। तो स्वामी जी से पहले समाज सुधार का कार्य दक्षिण में प्रार्थना समाज के द्वारा और सत्शोधक समाज के द्वारा हो रहा है। इसका एक कारण और भी है, क्योंकि स्वामी जी का बहुत सारा समय जो है वो घर से भागते हैं, वैराग्य प्रवण होकर के सच्चे शिव की तलाश में योगियों की खोज करते हैं, योग शास्त्र के ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो बहुत सारा समय उनको एक खोज भ्रमण में और सच्चे शिव की तलाश में, आध्यात्मिक यात्रा में जाता है। और एक बड़ा समय इसमें भी जाता है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया, कि स्वामी जी ने जब विरजानंद से पढ़ा, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त आदि ग्रंथ पढ़े, फिर उन्होंने विचार किया। जो वेदार्थ को पाने की जो कुंजी उन्होंने प्राप्त की, तो फिर उन्होंने चारों वेदों के प्रत्येक मंत्र पर विचार किया। तो उनको तो शास्त्रीय पांडित्य भी ग्रहण किया, परंपरा से भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और शास्त्रीय पांडित्य उन्होंने प्राप्त भी किया। तो ये शास्त्रीय पांडित्य जो है वो तत्कालीन ही नहीं, पूरे नवजागरण के काल में जो भारत का परंपरागत साहित्य है, धार्मिक साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य, दार्शनिक साहित्य, वैदिक साहित्य, इसमें स्वामी दयानंद जैसी पारंगतता किसी में नहीं थी। तो और लोगों ने जो काम शुरू किया वो तो सामाजिक भेदभाव को देकर, तत्कालीन समाज में जो अत्याचार हो रहा था दलितों पर, शूद्रों पर, महिलाओं पर, जो धार्मिक भेदभाव थे, सामाजिक भेदभाव थे, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से तो सभी पराधीन थे, अंग्रेजों का राज्य था, तो इसलिए उनके अंदर शुरू पहले हो गया। लेकिन स्वामी दयानंद का जो कार्य बाद में हुआ, लेकिन ये ज्यादा प्रखर हुआ क्योंकि उनके अस्त्र शस्त्र से परिचित थे। जी। जो पांडित्य पंडितों का था, जो पांडित्य ब्राह्मणों का था, जिस शास्त्र के बल पर वो अत्याचार करते थे, कहते थे धर्म धार्मिक है, धर्म शास्त्रानुमोदित है, उसको चुनौती देना बहुत कठिन बात थी। एक समाजवादी चिंतक हुए हैं, लेखक मस्तराम कपूर, उन्होंने बहुत बढ़िया बात लिखी कि जो मंत्र के बल पर जो गुलामी थी, मंत्र के आधार पर, वैदिक प्रमाणों के आधार पर जो गुलामी लाद दी गई थी, उसी मंत्र के बल पर उस गुलामी को फेंकना था, उस गुलामी के तार को फेंक देना था और उसी से सिद्ध करना था कि जो अत्याचार तुम कर रहे हो या जिस प्रकार की स्थिति हमने बना रखी है वो वेद से अनुमोदित नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे धर्मशास्त्र उसका अनुमोदन नहीं करते थे, करते थे, पौराणिक शास्त्र बहुत करते थे। यही तो स्वामी जी का वैशिष्ट है कि उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा साहित्य और बहुत वर्षों का साहित्य जो है बिल्कुल ऐसा लिखा गया है जो वेद के मूल भाव के विरुद्ध है, उसको धर्मशास्त्रों में परिगणित कर दिया गया। अब एक मनुस्मृति के बदले 50 मनुस्मृतियां लिखी गई, एक गीता हो गया तो 50 गीता लिखी गई, तो उपनिषद भी हो गया प्रमाणिक, तो अप्रमाणिक उपनिषदों की लाइन लग गई। तो ये हुआ। फिर धर्मशास्त्रीय निबंध हुए, बहुत सारे ग्रंथ हुए जो निबंध ग्रंथ है जी। और वो निबंध ग्रंथों की ज्यादा प्रतिष्ठा हुई स्मृतियों के बदले में। इसकी चर्चा की है पीवी काणे ने भी अपने धर्मशास्त्र में कि निबंध तो बहुत साधारण बात थी, जिन्होंने दाय भाग का जो अधिकार को लेकर के और तमाम बातों को लेकर जो निबंध धर्म लिखे गए, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, कृत कल्पतरु, तमाम इस प्रकार के ग्रंथ, जीमुतवाहन वगैरह के, कमलाकर भट्ट वगैरह के,
इनकी क्या हैसियत थी, लेकिन यही महत्वपूर्ण हो गए थे। तो स्वामी दयानंद को सबको प्रखर पांडित्य उन्हें लेना था, तो उनका कार्यकाल बाद में शुरू ही बाद में हुआ। स्वामी जी ने विधिवत प्रचार तो 1867 में किया। जी 1867 तक ये बहुत सारा काम फुले सुधारकों के द्वारा हो चुका है। जी। तो ये कारण है। पुणे का जो ब्राह्मण समाज था, या हम उसको पौराणिक समाज कहे, क्या वो सुधारावादी था या एकदम परंपरावादी और घोर विरोधी था? देखिए, माधव गोविंद रानाडे तो ब्राह्मण कुल में ही पैदा हुए थे, तो ये जरूर मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ा वर्ग, इक्का दुक्का कोई रहा हो तो रहा हो। और माधव गोविंद रानाडे का भी विरोधी होने का एक कारण ये हुआ कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त की थी। वो वकालत की, वो तो जज रहे, बाद में हाईकोर्ट के भी जज हुए। तो उन्होंने यूरोपीय शिक्षा, पाश्चात्य प्रणाली को पढ़ा था, अंग्रेजों के राज्य को देख रहे थे, विदेशों की स्वतंत्रता भी उन्होंने समझी बूझी थी। वो तो अत्याचार जो हो रहे थे, और अत्याचार को दलित जाति परक थे ऐसा नहीं था, अनेक काम थे। जैसे स्त्रियों का, जब ब्राह्मण की स्त्री को उसके साथ उन्हें उसको पढ़ना है, न लिखना है, उसका विधवा विवाह नहीं हो सकता है, स्त्री पाठशालाएं नहीं हो सकती हैं, एक व्यक्ति के कई विवाह हो जाते हैं। तो इससे बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां थीं। तो उन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो विद्रोह किया, तो बहुत थोड़े गिने चुने लोग थे। स्वामी दयानंद का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है दो दृष्टियों से। एक तो इन्होंने मंत्र के बल पर, आज भी हिम्मत नहीं है किसी पौराणिक परंपरा के व्यक्ति को कि स्वामी जी ने जो वेदों के आधार पर धार्मिक मान्यताएं बताई, उस पर शास्त्रार्थ करें। सैकड़ों, 100 साल तक शास्त्रार्थ खूब होते रहे स्वामी जी के समय से लेकर के, और ये अब शास्त्रार्थ करने से पीछे भागते हैं, शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते। तो ये स्वामी जी के कारण संभव हुआ, और कोई सुधारक नहीं है जिसका शास्त्रार्थ हुआ हो। हाँ, राजा राम मोहन राय का शास्त्रार्थ लिखित हुआ सती प्रथा के पक्ष में, वो लिखित, लेकिन वो भी वेदों के तो विद्वान नहीं थे। वेदों के पक्ष नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना किया कि बिना वेद मंत्र के भी उन्होंने उन्हीं धर्म ग्रंथों से उनके पक्ष को निराश मजबूत कर किया। दिया। जी। और एक आध जगह उन्होंने वो भी दिखाया है कि वेद मंत्र में जहाँ सती प्रथा में आरोहण योनिमग्रे को योनिमग्ने कर दिया, तो इसको खुद राजा राम मोहन राय ने बता दिया पाठ गलत बताया था। कि आपने बदल दिया। पाठ गलत नहीं था, मंत्र में पाठ सही था, अपनी सिद्धि में, अपने स्वार्थ में आकर उसको अग्रे को अग्ने बोल दिया और उसकी प्रमाण पेश करने लगे। तो राजा राम मोहन राय ने पकड़ लिया वेद मंत्रों का शुद्ध संहिता संपादन, शायद कोलब्रुक का देखा था उन्होंने या किसी विदेशी विद्वान का, तो वो कर लिया। लेकिन जितना व्यापक शास्त्रार्थ स्वामी दयानंद ने कहा, पंजाब लाहौर से लेकर के और बम्बई तक, पुणे तक, गुजरात तक, और इधर काशी, प्रयाग, कानपुर, हरिद्वार, तमाम, ये पूरा जो इतना बड़ा विशाल प्रदेश में सैकड़ों स्थानों पर जूझते रहे पौराणिक पंडितों से। तो एक तो ये काम इनका बल पर था। दूसरी इनकी जो विशेषता हुई कि ये ब्राह्मण थे। प्रायः समाज सुधारक जो हैं वो दूसरे वर्ग में पैदा होने वाले लोग ज्यादा हैं, जो पीड़ित थे, जैसे कबीर भी हैं, दरिया भी हैं, दादू भी हैं, दयाल भी हैं, नानक भी हैं, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध भी हैं। तो गौतम बुद्ध भी तो क्षत्रिय थे। तो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के ब्राह्मणों के द्वारा मध्यकाल में लाई गई पोप लीला और ये प्रकार का जो भेदभाव है, उसको चुनौती दयानंद दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और शास्त्रीय पांडित्य के साथ दी है। ये दो विशेषताएं हैं जो दयानंद में दिखाई देती हैं। जी, हम महात्मा फूले पर आते हैं। आपने चर्चा में एक शब्द प्रयोग किया, गुलाम। महात्मा फूले ने पुस्तक लिखी थी सन 1873 के आसपास, गुलामी गिरी, और इन पुस्तक में उन्होंने वेद पर बहुत सारे आक्षेप लगाए। उनका कहना ऐसा है कि वेद का कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं है, वेद में आप जादू टोना है, वेद में अंधश्रद्धा है, वेद में जातिवाद है, और शूद्र और दलित समाज का शोषण करने के लिए ब्राह्मणों ने वेद को एक शस्त्र की तरह प्रयोग किया है। महात्मा फूले के ये आक्षेप थे। ये आक्षेप 1873 के थे, जब संभवतः महर्षि दयानंद के वेद भाष्यों का प्रकाशन भी नहीं हुआ था और ना उनके अर्थ प्रकट में आए थे। तो इसका आधार बनाकर महात्मा फूले को वेद विरोधी चित्रित किया जाता है। इस पर आपका क्या पक्ष रहेगा? देखिए,
उनके जो ग्रंथ है गुलामगिरी, जिसकी आपने चर्चा की, वो 1873 में लिखा गया वो ग्रंथ है। और उस पर जो सबसे बड़ा आक्षेप उसमें है, आपने सभी आक्षेपों के लगभग संक्षेप में चर्चा कर दी है। एक ब्राह्मणों से मुखमासीत, जो पुरुष सूक्त का प्रसिद्ध मंत्र है, और पुरुष सूक्त चारों वेदों में आता है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो हमारा ये कहना है, इस पक्ष पर आर्य समाज का ये पक्ष है या स्वामी दयानंद का मंतव्य है कि ये तो आपने ऐतिहासिक दृष्टि से कहा कि स्वामी दयानंद का वेद भाष्य उस समय प्रकाशित नहीं हुआ। जी, हम दूसरी बात कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस वेद मंत्र को पंडित, पौराणिक पंडित, परंपरागत पंडित अपने धर्मशास्त्र के प्रमाण मानकर अपने पक्ष में प्रस्तुत करते थे, तो वे जो अर्थ करते थे उसी अर्थ पर तो आक्षेप किया है ज्योतिबा फूले ने। जी, ज्योतिबा फूले ने यदि वेद के इस विचार का विरोध किया, जो भी वेद का तथाकथित विचार है, तो उसको हम वेद विरोधी मान लेते हैं। माने जिन लोग, आज के लोग जो कचरे लोग मैं कहूँगा, जो गहराई से नहीं देखते बात को, और जिन लोगों ने वेद को उसी रूप में प्रस्तुत किया, क्या वो भी वेद विरोधी है? ये प्रश्न ये भी है कि जिस अर्थ में ज्योतिबा फूले ने वेद के मंत्र को लिया, एक यही मंत्र, यही मैं कोट कर रहा हूं, उसी अर्थ में तो पौराणिक पंडित भी मान रहे थे। हाँ। तो उस अर्थ को मानने वाले विरोधी नहीं हुए, और उसी अर्थ को मानकर आक्षेप करने वाले वेद विरोधी क्यों हो गए? नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि आइए इस मंत्र पर विचार करते हैं। आपको एक घटना बताऊंगा। 1867 ईस्वी में, वो तो 1863 में उन्होंने 73 में विरोध किया किताब लिख करके, लेकिन इत्तेफाक से 1867 में, माने उनके पुस्तक गुलामगिरी लिखने के 6 साल पहले 1867 में कुंभ का मेला लगा हुआ था हरिद्वार में, और स्वामी दयानंद ने एक सार्वजनिक सभा में, एक बहुत बड़ी सभा में, मेले में, उसके पहले गंगा के पावन तटों के किनारे आसपास के गांवों में थोड़ा बहुत उपदेश दे रहे थे, क्योंकि 1863 में तो निकले ही थे ये विरजानंद जी की कुटिया से अपने। तो वहां भी बहुत बड़े मेले में उस काल के काशी के सबसे बड़े विद्वानों में से एक स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज मेले में थे, और उन्होंने वहां इस मंत्र पर प्रवचन दिया और यही कहा, ब्राह्मणों से मुखमासी, मंत्र मैं बोल चुका हूं कि ब्राह्मण इसलिए ऊंचा है कि ब्रह्मा की सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के मुंह से इसकी पैदाइश हुई, और उसके नीचे बाह है, भुजाएं हैं, वहां से क्षत्रिय प्रकट हुआ, और मध्य भाग से उरु जंघाओं से वैश्य हुए, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। तो उस समय मेले के केंद्र में स्वामी दयानंद आ गए थे, क्योंकि ये तो परंपरागत पंडित कहते ही रहते हैं। एक स्वामी दयानंद इतना बड़ा भव्य व्यक्तित्व, इतना विशाल शरीर और इतना सुंदर, उसके साथ संस्कृत बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो किसी ने आकर कहा कि काशी के बड़े पंडित में से एक स्वामी विशुद्धानंद जी, वो भी सन्यासी थे, वो ये अर्थ कर रहे हैं, और आप कर रहे हो कि वर्ण व्यवस्था जो है गुण कर्म स्वभाव से होती है, और वो काशी के पंडित इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपको बताऊं, स्वामी दयानंद ने जो बात कही वो सबको, वो ब्राह्मणों को भी सोचना चाहिए आज, और जो अपने को ब्राह्मण मानते हैं, जो दलित वर्ग के लोग, तो उनको भी। स्वामी जी ने कहा कि मुख से तो खखार पैदा होता है। खखार कहते हैं जैसे नाक से नेटा पोटा निकलता है गंदा पदार्थ, वैसे ही कभी कफ या कुछ गंदी चीजें, मुंह से तो खखार पैदा होता है, मुंह से कैसे कोई पैदा होगा? ये कितनी अवैज्ञानिक बात है कि मुंह से पैदा हम करा रहे हैं। और क्या सृष्टि के आदि में एक ब्रह्मा था? वेद तो नहीं मान, वेद तो कहता ततो मनुष्य अजायंत ये के चोव्यादत। वेद की अवधारणा ये है कि सृष्टि के आदि काल में सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष पैदा हुए। अब वो कैसे पैदा हुए अलग प्रश्न है, लेकिन मैथुन से तो नहीं हुए। मैथुन से होते तो इसके पहले कोई होना चाहिए। अब मैथुनी सृष्टि में जो सैकड़ों स्त्री पुरुष हुए, वो हुए, किसी के मुंह से कोई थोड़े पैदा होता है। और एक बात और है, इस बात को कबीर ने भी पहले कहा था कि यदि तू अपने को कहते हो कि तू ब्राह्मण है, तू ऊंचा है, तो तू आन बाट क्यों नहीं आया जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया। कि जिस तरीके से दलित वर्ग का व्यक्ति जहाँ पैदा होता है, हर अपनी माँ के कोख से पैदा होते हैं, माता क्यों नहीं। सारी दुनिया का जो परंपरा है, हर मादा, हर प्राणी वर्ग के मादा से जो प्रजनन अंग बना हुआ है प्रभु की व्यवस्था में, वहां से पैदा होता है। वो तो पैदा होने के लिए बना ही है।
तो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे कोई हो, मनुष्य में सभी अपनी माता से पैदा होते हैं। तो आन बात क्यों नहीं आया, तो और रास्ते से क्यों नहीं पैदा हुआ है? तो खुदे कबीर ने बात कही थी। तो वो जो कह रहे हैं ज्योतिबा फूले जी, उन्होंने तो यहां तक लिखा कि भाई जैसे स्त्रियां रजह काल में 5 दिन उनका आर्तव काल होता है, तो वो मलिन वेश में रहती हैं, मतलब कोई काम नहीं करती। तो क्या ब्रह्मा भी ये मानते हैं ना कि ब्रह्मा के 4 मुंह थे, तो जिस मुंह से ब्राह्मण को तुम पैदा करते हो, क्या वो आर्तव काल था उनका भी? वो अलग थलग बैठता था, जैसे घर में लोग बैठा देते हैं महिलाओं को, बसम लगाकर घर का काम काज भी करता था कि कुछ अलग ही बैठा रहता था? तो ये तो आक्षेप फिर भी मर्यादित हैं, इसका उत्तर दें लोग। लेकिन एक आधुनिक, हमने किसी दलित समर्थक का अभी यूट्यूब में कुछ दिन पहले मैंने देखा, उसने तो ये कहा है कि ब्रह्मा के मुख में संभोग कब किया था। अब ये दौर कड़ा आक्षेप है। देखिए, जब आप किसी वर्ग को, किसी समाज को पीड़ित करते हैं, हीन अवस्था में देखते हैं, उन पर अमानुषिक अत्याचार लाद देते हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा? वो ऐसे कुतर्कों से, ऐसे प्रमाणाभास कहेंगे शास्त्र, प्रमाण नहीं, प्रमाण का आभास, तो इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? इसमें कोई गलत नहीं है, ये वेद विरोधी होने की बात नहीं। अब सवाल ये कि हमें विचार ये करना है, जब वेद का यही अर्थ प्रसिद्ध कर दिया जाएगा और यही अर्थ पंडित करेंगे, तो जो आक्षेप लगाने वाला व्यक्ति तो लगाएगा ही, या उसका कोई जवाब है नहीं। तो वेद विरोधी कह लो चाहे जो को, दयानंद की देनी है कि नहीं भाई ये अर्थ ही नहीं है। देखिए, एक मंत्र का चूंकि अर्थ करना बहुत जरूरी है, लोग सुन रहे होंगे इसको, हजारों लोग, लाखों लोग सुनेंगे कि ये मंत्र कहता क्या है। मंत्र कहता है कि पूरे समाज को यदि हम एक पुरुष के रूप में कल्पना करें, तो समाज में 4 वर्ग हैं। देखिए, पहली बात तो है कि जातियां थी नहीं, वेद में जाति व्यवस्था तो है नहीं, वर्ण व्यवस्था है। तो ये वैज्ञानिक है और ये आज भी है। आप शब्द बदल लो, आज भी संसार में टीचर हैं जो पुरोहित हैं, कर्मकांड कराते हैं, या वैज्ञानिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, किताब लिखते हैं, अध्यापन करते हैं, पढ़ाते हैं। जो विद्या मस्तिष्क से काम ले रहा है, वैज्ञानिक, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी, अध्यापक, क्या है ये? उसी के एक नाम दे दिया, ब्राह्मण है। इवन आज सरकार में भी ऑफिसर के 4 क्लास होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। वो भी एक प्रकार से विभाजन ही है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ विभाजन दूसरे ढंग का था। जो बौद्धिक कार्य करता है वो ब्राह्मण है। जो सेना में है, पुलिस में है, प्रशासन में है, वही जो प्रशासक वर्ग है, कार्यपालिका, विधायिका और वो जो सैन्य प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन, क्षत्रिय है। जो कृषि खेती का कर्म कर रहा है, वाणिज्य का व्यापार कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, वो नाना प्रकार के शिल्पों को दे रहा है, वो वैश्य है। और जो कुछ नहीं कर रहा है, कम पढ़ा लिखा है, वो जो मजदूरी कर रहा है। हर वर्ग को मजदूर की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण ही है, लाइब्रेरी में लिख रहा है, शोध कर रहा है, तो वहाँ भी तो किताब निकाल के कोई देता है, वहाँ भी तो चपरासी रहता है। सेना में भी तो हर वैश्य को भी हर व्यवसाय में एक ऐसे व्यक्ति जरूरत पड़ती है जो लेबर, शारीरिक परिश्रम, वो शूद्र है। तो वेद ने ये कहा कि मुख है, मुख माने ग्रीवा के गर्दन के ऊपर का भाग, सारी ज्ञानेंद्रिय तो यही है, मस्तिष्क भी यही है। इसी प्रकार क्षता तकिल त्रायत इतुदग्रा क्षत्र शब्दों भुवन से रूढ़ा, ये क्षति से बचाता है, ये बुझा है, ये क्षत्रिय है। वैश्य सारा जो कुछ भोजन करते हैं यहीं पर संचित होता है, और वैश्य अपने पास नहीं रखता, रखेगा तो मर जाएगा। वो खून जो बनता है, रक्त तो सारे शरीर में चला जाता है। वैश्य का काम सब जगह पहुंचाना, अशुद्र जो सबको लेकर के आगे बढ़ता है। तो ये अर्थ था स्वामी जी ने कहा। एक बात और बात मेरी समझ में नहीं आई, हमारे आस पास के विद्वानों ने बड़ा इस पर काम किया है कि भाई ब्राह्मणों से मुखमासित में पैदा हुआ कहाँ का, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो कह रहा है, शब्द दिखाते हैं, मुखम के मस्यासीत, कि यदि हम कल्पना करें वर्णों को हम पुरुष के रूप में, तो मुखम किम अस्य आसीत, मुख क्या था, इस पुरुष का मुख कौन था? तो कहा ब्राह्मण उसका मुख था। किम बाहु, भुजाएं क्या है? तो कह दिया कि राजन बाहु राजन्य कृतः, राजन्य कृतः कहा है, कृतः प्रदय बना दी, संपादित। और आसित माने था, और तदस्य वैश्य, जंघाएं जो है मानो वैश्य। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के कहीं के लिए पैदा होने वाला तो सब क्रिया ही नहीं, कहीं एक जगह क्रिया है अजायत। तो इस पर जवाब सुन लीजिए।
प्रश्न में अजायत नहीं है। कि मुरु किमु पादा उच्यते, उच्यते। पादा जो है छांदस दीर्घ हो गया है, शब्द है पादौ। पादौ माने दो पैर होते हैं, और उसका पादा बना वैदिक व्याकरण से। उच्यते कि किन दो पैरों को किसको दो पैर कहेंगे, ये प्रश्न है। किसको दो पैर कहा जाएगा, कहा जाता है? तो कहा पदभ्याम शूद्रो अजायत। अजायत क्रिया केवल शूद्र के लिए। तो अब प्रश्न कोई उठा सकता है कि ठीक है भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुख से और भुजा से और जंगा से नहीं पैदा हुआ, लेकिन शूद्र तो पैदा हुआ पैर से, आप कह रहे हैं। तो भाई पहली बात ये समझ लीजिए कि इसके जो गंभीरता से जाओ, हमारी आस्था तो ये है, हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि शूद्र ही पैदा होता है सब। जन्मना जायते शूद्र। अजायत क्रिया जो है, माता के गर्भ से पैदा जो सभी होंगे सभी शूद्र है। 8 वर्ष के बाद द्विज बनता है, या द्विज की प्रक्रिया में आ जाता है। जो भाई पैदा सभी होंगे, नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो नहीं सेना में जाएगा, नहीं कुछ करेगा तो इसलिए अजायत जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। आप आश्चर्य करोगे, लोग आक्षेप लगाने वालों को कैसे पकड़ा जाए। एक कहावत है संस्कृत की कि मुखम अस्तिति किम वक्तव्यम 10 हस्ता हरिति का। मुंह है कुछ भी बक दो। जैसे कोई पूछ दे हरर होता है ना, ये हरर कितना लंबा चौड़ा होता है, तो अरे हरर तुमने देखा नहीं? तो नहीं, हमने तो नहीं देखा। किसने कहा? नहीं देखा नहीं था। 10 हाथ की होती है। तो वैसे बक दो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अजायत है, यहां तक बक दिया लोगों ने कि स्वामी दयानंद ने श्लोक बना दिया, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद उच्यते, और कह दिया मनुस्मृति में लिखा है। बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है और मनुस्मृति में है नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, बलदेव उपाध्याय ने इस श्लोक को लिखा अपने ग्रंथ में और लिख दिया मनुस्मृति ब्रैकेट में, पता नहीं दिया। अब लोग ढूंढ रहे हैं मनुस्मृति में, मिल नहीं रहा। जब एक पंडित ने अनुमान लगाया, बंशीधर त्रिपाठी बनारस के पंडित थे, कि ये मनुस्मृति में है ही नहीं, ये तो दयानंद ने बना करके श्लोक प्रचार कर दिया। आर्य समाज लोगों ने 100 साल में इतना प्रचार किया, आर्य समाज के वयस्कों ने, कि लोग इसको मनु का श्लोक मान बैठे। अब कितनी झूठी बात। पहली बात, ये श्लोक मनु का नहीं है। दूसरी बात, स्वामी दयानंद ने इसको बनाया नहीं। तीसरी बात, स्वामी दयानंद ने श्लोक कहीं उद्धृत नहीं किया। ये श्लोक आर्य समाज के विद्वानों ने ढूंढा, कहाँ है? पुराणों में मिला है, तो स्कंद पुराण में है, नागर खंड में। तो एक तो ये बात। और दूसरी बात ये है कि पदभ्याम शूद्रो अजायत में पदभ्याम पंचमी क्यों माने हम? चतुर्थी भी मान सकते हैं, तृतीया भी मान सकते हैं। नहीं, द्वितीया तृतीया चतुर्थ तीन ही विभक्ति होगी। हाँ। पदभ्याम में तृतीया चतुर्थी या पंचमी। हमारे बहुत बड़े विद्वान थे आर्य समाज के, उनका नाम था प्रोफेसर निरूपण विद्यालंकार। चेरठ कॉलेज में और संस्कृत के प्रोफेसर है, बड़ी किताबें लिखी, गुरुकुल कांगड़ी के पुराने स्नातक थे। उनकी थीसिस इसी पर है, धर्मशास्त्रों में सूत्रों की स्थिति। तो उन्होंने पहली बार एक उद्घाटन किया इस बात का कि पदभ्याम को हम तृतीया मानेंगे जी, और इसलिए तृतीया मानेंगे कि इत्थम भूत लक्षण एक सूत्र है पाणिनि का। ये सूत्र कहता है, जैसे इसका उदाहरण से आप समझ जाएंगे सब लोग। जटाभि तापसा इत्थम भूत लक्षण है। जटाओं से कोई व्यक्ति, जटा है, जटा देख लिया मतलब ये तपस्वी है, एक अनुमान हो गया। तो पदभ्याम तृतीया, पदभ्याम शूद्र माने पगवत शूद्र है। तो यहाँ जो पदभ्याम माने पैर से पंचमी नहीं, जटाभिस तापसे के समान इत्थम भूत लक्षण में इसमें तृतीया हुई है। तो पैदा होने वाली बातें खत्म हो गई। पंचमी व्यक्ति जब पदभ्याम मानेंगे तब न अजायत क्रिया लगेगी, उससे पैदा हुआ। तो ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जो वेदों के बारे में हम तो ये कहेंगे कि वेद के बारे में जो भी कोई कोट करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, और उसका अर्थ वो करेगा जो अर्थ चल रहे हैं या जो अर्थ सायण कर रहा है या जो अर्थ हमारे पंडित कर रहे हैं, तो उस पर आक्षेप हो तो जवाब दो ना भाई। अभी जवाब तो मैंने देखा, मैंने आज तक किसी पौराणिक का जवाब नहीं देखा कि ब्राह्मण मुंह से कैसे पैदा हुआ। वो बताए, इसकी सिद्ध करें कैसे मुंह से कोई पैदा होता है और कभी कब पैदा हुआ। तो इस पर आक्षेप उनका सही है, मैं तो गलत नहीं मानता हूँ। यदि आप या तो मंत्र का अर्थ सही करो, मानो, अरे वो गलत अर्थ कर रहे हो ऐसे उठपटांग, तो आक्षेप सहो। फिर इस पर मेरा मानना ऐसा है कि वेदार्थ का आक्षेप वेदों का आक्षेप नहीं होता है। महात्मा फुले ने वेदों के अर्थों
जो प्रचलित थे उस पर आक्षेप आक्षेप किया। किया। और गुलामीगिरी का विरोध पौराणिक समाज करता है, लेकिन उसमें जो आक्षेप लगाए हैं उसका उत्तर तो नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। एक बात और महत्वपूर्ण है, जी। इनकी कितनी अच्छी दृष्टि थी ज्योतिबा फूले की। जब स्वामी दयानंद पहुंचे पुणे में और उनके व्याख्यान हुए, तो आप देख लो कि वेद के यदि विरोधी होते वो वेद के उस अर्थ के विरोध कर रहे हैं, तो अपने पाठशाला में क्यों ले जाते? सावित्री बाई जो उनकी पत्नी थी, जिस पाठशाला में वो अध्यापन करती थी, वहां वो ले गए थे ना। कब ले गए हैं वो? 1875 में ही ले गए। 1875 में वो स्वामी दयानंद को 16 जुलाई की घटना है। 16 जुलाई को ले गए वो अपनी पाठशाला में। अब आप ये देखिए, आज तो शूद्र शब्द भी घृणामूलक बन गया है। कोई कोई शब्द भी इतना ज्यादा किसी अर्थ विशेष में प्रचलित हो जाता है कि फिर वो घृणित अर्थ हो देता है। शूद्र का वो घृणित अर्थ कर दिया गया है इतना ज्यादा। लेकिन उस समय शूद्राति शूद्रों की पाठशाला, उस समय शूद्र बोला या तो कोई शूद्र अपने को नहीं कहेगा। जैसे गांधी जी ने हरिजन बहु चला दिया, अब दलित हरिजन भी नहीं कहना चाहते। तो जो शब्दों को जाने दीजिए, शूद्राति शूद्रों की पाठशाला में स्वामी दयानंद जाते हैं, प्रवचन देते हैं। प्रवचन पहले वेद मंत्र पढ़ते हैं और सारे लोग प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार एक ब्राह्मण, एक सन्यासी और अपने युग पुरुष है सहजानंद, वेद मंत्र बोल करके प्रवचन दे रहा है समाज सुधार के पक्ष में। ये कितनी बड़ी बात है। हजारों वर्षों के बाद ये स्थिति पैदा हुई। और यही नहीं, हमने तो स्वामी दयानंद के जीवन पर 45 एपिसोड प्रसारित हो गए, उनकी पूरी जीवनी। अब मैं तो कहूंगा जो श्रोताओं को कि आपको ज्योतिबा फूले की जीवनी पढ़ते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर की जीवनी पढ़ते हैं, आप दयानंद सरस्वती की जीवनी भी पढ़िए, तब आपको ताल समझ में आएगा। क्योंकि एक लाइन के व्यक्ति हैं। एक बात और समझिए, एक गुजरात के बहुत अच्छे एक लेखक चिंतक थे, उनका नाम था नरेंद्र दवे, भाई नरेंद्र दवे। और परोपकारी पत्रकार में उनके लेख छपते थे, बहुत अच्छे लेखक थे वो। तो उन्होंने कहा कि ये हमें तय करना होगा कि कौन व्यक्ति या कौन महापुरुष किस परंपरा का है, किस श्रेणी का है। तो उन्होंने बड़ी ऊंची बात कही कि बुद्ध, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, कबीर, ये एक परंपरा के हैं। आप इनके अंदर जो थोड़े थोड़े मतभेद दिखाई देते हैं तो होता ही है, तो उसको अलग नहीं मान सकते। दयानंद उस श्रेणी के व्यक्ति हैं जिस श्रेणी में बुद्ध हैं, जिस श्रेणी में कबीर हैं, जिस श्रेणी में ज्योतिबा फूले हैं, और दयानंद के श्रेणी में ही आगे आने वाले आम्बेडकर हैं, लोहिया हैं, और ये लोग हैं। ये समाज सुधारक के लाइन है। ये समाज में जो सड़ी गली मान्यताएं अस्थारूढ़ हो गई हैं और जिसके कारण शोषण हो रहा है, जाने में अनजाने में, या धर्म समझकर लोग सोचित, बहुत सारे लोग तो इसलिए शोषण का शिकार होते कर ये अच्छा है, करना है। बताइए, इलाहाबाद में बुर्ज पर खड़े होकर के, किले के बुर्ज पर कूदते थे लोग। अच्छा। हाँ, वर्णियर ने इसका उल्लेख किया, इसलिए कि गंगा जी में कूदकर जान दे दे। इससे तो क्या होगा, गंगा मरने से मुक्ति हो जाएगी। या कुछ लोग ऐसी घटना मैंने सुनी है कि काशी में करवट लगवाते, काशी करवट, वो तो सुनी नहीं, ये सच्चाई है। काशी में मरते थे, और जगन्नाथ के रथ के नीचे भी तब जाए तो कहते हैं हाँ ये चले गए। ऐसे ऐसे बेवकूफों को अभी नहीं, अभी दूध कहने की बात क्यों, अभी जो इतना बड़ा हादसा हुआ कुंभ के मेले में, अब उस पर विवाद तो है कि 35 मरे कि 53 मरे कि 100 मरे कि 300 मरे, क्या मरे, हमें उस पर नहीं जाना। ये पाखंडी कहा ना, ये क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम कहता स्वर्ग चले गए। है ना मूर्खता की बात। और उसी पर क्यों, ये करपात्री से लेकर शंकराचार्य जितने हैं सब पाखंडी ये कहते हैं कि गौ को बलि दे दो तो स्वर्ग चली जाएगी, अश्व को बलि दे दो तो स्वर्ग चली जाएगी। तो चारवाक ने क्या बुरा कहा? सही बात है, सही कहा कि यदि गौ बलि देने से गौ स्वर्ग जाती है, अश्व की बलि देने से अश्व स्वर्ग जाता है, तो यजमान अपने पिता को बलि क्यों नहीं देता है? ये पंडितें क्यों नहीं बलि चढ़ जाते, अब स्वर्ग चले जाए। मैं अभी इस पर एक बात बताऊं आपको। अभी नवरात्रि गई और नवरात्रि में बंगाल बिहार में बहुत बलि होती है। तो एक पोस्ट मैंने किसी की देखी, एक महिला ने पोस्ट करी कि बलि तो पशु का उपकार है, उसको बलि देने से आप पशु को स्वर्ग भेज रहे हो। तो मैंने उनको कमेंट में पूछा, तो फिर ये उपकार आप अपने गुरु और माता पिता पर भी करिए, उनकी बलि देकर उनको स्वर्ग भेजिए। शास्त्र में तो नर बलि भी मिलती है। तो वो भड़क गए और मुझे बोलने लगे आप चारवाक वाली बात कर रहे हो। मैंने बोला मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो छोड़िए, मेरी बात का उत्तर क्या है वो दीजिए।
अगर आप बलि का हेतु ये देते हैं कि बलि देने से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, पशु स्वर्ग जाता है, तो मनुष्य भी पशु है और मनुष्य की बलि का भी विधान पौराणिक शास्त्र में तो मिलता है। तो आप दो अपने माता पिता गुरु की बलि और उनको भेजो स्वर्ग, अन्यथा स्वीकार करो कि आपका हेतु गलत है। तो फिर उनका कोई उत्तर नहीं आया। तो हम फिर से महात्मा फूले की ओर आते हैं। जैसे आपने बताया कि उन्होंने अपनी पाठशाला, जो संभवतः मोमिनपुरा पुणे में थी, महर्षि दयानंद उस समय वेताल पीठ में रुके हुए थे और वहां जाकर उन्होंने प्रवचन किया। महर्षि दयानंद और महात्मा फूले का मिलन कुछ हुआ हो, ऐसे कोई घटना है? हाँ, देखिए, जो सबसे बड़ी बात आती है कि जब वो महादेव गोविंद रानाडे समाज सुधारक थे, प्रार्थना समाज के संस्थापकों में से एक थे, और राम गोपाल भंडारकर दूसरे हैं, आत्माराम पांडुरंग हैं मेन जो संस्थापकों में, लेकिन मुख्य भूमिका उसमें महादेव गोविंद रानाडे की। वो आर्य समाज के भी प्रधान बने थे, पुणे आर्य समाज के बने होंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो स्वामी जी के सारी बातों से सहमत नहीं थे। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद स्वामी जी जानते थे स्वामी जी में वो ताकत है, वो बल है, वो बौद्धिक बल है, वो वाणी का बल है, और जो हम चाहते हैं, हम माने महादेव गोविंद रानाडे जो चाहते हैं उस काम में सहायक है। हम जिन समाज सुधार को करना चाहते हैं, जिस प्रकार के अंधविश्वास को दूर करना चाहते हैं, तो उसको सबसे प्रबल वेद तो इनका है, प्रबल वाणी इनकी है, इनके साथ शास्त्र का बल है, तो वो उनको बुलाते हैं। यहाँ तक कि उनके व्याख्यानों में उपस्थित रहते हैं। कहा जाता है कि स्वामी जी के पुणे में 50 व्याख्यान हुए थे, लेकिन 50 व्याख्यानों में कभी अस्वस्थ भी हो गए गोविंद रानाडे, फिर भी उन्होंने व्यवस्था की, जिस दिन एक आध दिन नहीं भी आए तो आए। फिर उनके मन में एक ऐसी बात आई जिसका आर्य समाज ऋणी है, सारी दुनिया ऋणी है, कि स्वामी जी के व्याख्यान को रिकॉर्ड किया जाए। तो उन्होंने एक आगाशे, पूरा नाम क्या था उनका, गणेश आगाशे, वहाँ के किसी मिडिल स्कूल में सेकंड मास्टर थे। उनको अंग्रेजी भी आती थी, मराठी भी आती थी, हिंदी भी आती थी। स्वामी जी के प्रवचन हिंदी में हो रहे थे, उन्होंने पूरे लिख करके उसको रोज लिखना और उसको हिंदी में, प्रवचन को हिंदी में लिखना और फिर उसको मराठी अनुवाद करना, दूसरे दिन अखबार में छपाना। तो 15 प्रवचन संकलित हुए और पूना प्रवचन के नाम से उपदेश मंजरी, उसका उपदेश मंजरी नाम स्वामी श्रद्धानंद ने दिया। अच्छा। जो स्वामी जी के शिष्य थे। पूना प्रवचन के नाम से छपा, मराठी में छपा, फिर गुजराती अनुवाद हुआ, हिंदी अनुवाद, सब जगह हुआ। फिर तो वो उनके मन में आया कि स्वामी जी को अब पुणे से जा रहे हैं तो इनका स्वागत किया जाए। तो उन्होंने शोभा यात्रा की वो योजना बनाई और स्वामी जी को कुछ देना भी चाहा। तो स्वामी जी ने कहा हम पैसे क्या करेंगे, हम तो सन्यासी हैं। तो फिर भी वेद भाष्य के लिए कुछ रुपये उन्होंने ले लिए। वो पैसे ज्यादा दिए जा रहे थे, उन्होंने लिया। शाल भी अधिक दिए जा रहे थे। स्वामी जी क्या करूंगा, एक शाल बहुत है। यहाँ तक कि हाथी मंगाया गया, जिस पर हाथी पर चढ़ाकर स्वामी जी को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। स्वामी जी हाथी पर नहीं चढ़े, हाथी ऐसे ही चलता रहा, स्वामी जी सब साथ में। तो स्वामी जब शोभा यात्रा में चल रहे थे तो साफ लिखा है जीवनीकारों ने कि एक तरफ ज्योतिबा फूले और दूसरी तरफ जो है महादेव गोविंद रानाडे, और बीच में स्वामी दयानंद, पीछे सारे अनुयायी। और ज्योतिबा फूले के जो व्यायामशाला के उनके अनुयायी जो काफी संख्या में, मैं समझता हूँ 30, 40, 50 से कम न रहे होंगे, उनके साथ चले। इसलिए चले कि ज्योतिबा फूले जानते थे कि रूढ़िवादी जो समाज है, पंडित समाज, ये मानेगा नहीं, ये जरूर न कुछ विघ्न करेगा। और वो हुआ। उन्होंने विघ्न का देखे तरीका, उन्होंने उधर सोचा कि तो बड़ा गलत हो रहा है, स्वामी दयानंद का सम्मान हो रहा है। तो उन्होंने गधे को कहीं से गधा इकट्ठा मांगा और उस पर एक मोटे राजे आदमी को बैठा दिया, उसके ऊपर लिख दिया, झोल पहना दिया और गर्दवानंद सरस्वती की जय बोलते हुए। सब बच्चे लोग देख के हंस रहे थे। तो स्वामी जी को किसी ने कहा कि स्वामी जी आपका इतना घोर अपमान हो रहा है, एक दल उधर से निकला है और गर्दवानंद सरस्वती की जय करके गधे पर एक आदमी को बैठाया हुआ है और आपका अपमान करना चाहते हैं, आपकी नीचा दिखाना चाहते हैं। स्वामी जी ने त्वरित जवाब दिया, ठीक ही तो है, जो नकली होगा उसका ही होना चाहिए। उनका सीधा कहना था कि असली दयानंद तो यहाँ है, जब कोई हमारा नाम पर कोई नकली किसी को बनाया जाएगा तो उसका वही होना चाहिए। सही बात क्या। तो और एक चीज और सुनिए महत्वपूर्ण, अंत में भिड़ंत हो गई। पुलिस की व्यवस्था होते हुए पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पुलिस ने कोई उसमें
रोल नहीं अच्छा निभाया और मारपीट हो गई, कीचड़ फेंके गए, ये किए गए। तो ज्योतिबा फूले के जो समर्थक लोग थे व्यायामशाला के, उन्होंने घेरा बना करके और स्वामी जी को पत्थर लगने, कीचड़ लगने से बचाया, रक्षा करी। तो ये और वो शोभा यात्रा में पालकी में वेद भी रखे हुए थे। हाँ रखा हुआ था और वो निकले। तो स्वामी जी ने जो वेद के जिस रूप में प्रस्तुत किया उससे तो उनको भी कोई आपत्ति नहीं थी जी। नहीं, वो उनको आपत्ति थी, नहीं इनको आपत्ति थी ज्योतिबा फूले को। लेकिन करे क्या, ज्योतिबा फूले तो समाज तो उनको वेद को मान रहा था, तो उन्होंने उस हिसाब से खंडन किया, और वो तो खंडन पहले से करते चले आ रहे थे जी। स्वामी दयानंद के वेद भाष्य पहले से करते आ रहे हैं। तो इस आधार पर हम उनको वेद का विरोधी नहीं मान सकते। मतलब ये दो घटनाएं बहुत चिंतनीय है कि भाई आप पाठशाला में वेद प्रवचन करवाते हैं, हाँ। और वेद यात्रा में आप चलते हैं, तो जो आजकल आर्य समाजी या युवा जो है, जो महात्मा फूले को वेद विरोधी मानते हैं, उनको ये प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि अगर महात्मा फूले वेद विरोधी थे तो वेद का व्याख्यान और वेद की शोभा यात्रा क्यों निकाली। और जैसे हम काशी शास्त्रार्थ में महर्षि दयानंद की रक्षा करने के लिए रघुनाथ कोटवाल का धन्यवाद करते हैं कि भाई उन्होंने महर्षि की प्राणों की रक्षा करी, पत्थरों से बचाया, तो इस प्रकार हम महात्मा फूले का धन्यवाद क्यों नहीं करते। बिल्कुल करें, आर्य समाज तो उनका आभारी है, और हम सभी आर्य समाज क्यों कि स्वामी दयानंद के प्राणों की रक्षा हुई। आखिर अंत में तो उनको मार ही दिया गया जहर देकर, लेकिन प्राण की रक्षा हुई तो उसके लिए सभी को प्रसन्न होना चाहिए। उसका जिस व्यक्ति ने उसकी भूमिका निभाई उसका धन्यवाद करना चाहिए। सभ्य समाज तो यही चाहेगा ना। सही बात। इसमें कोई ज्योतिबा फूले के समर्थक और स्वामी दयानंद के समर्थकों की बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति की प्राण हरण किया जा रहा है, प्रयास उसको बचा रहा है, उसके तो धन्यवाद देना ही चाहिए। लेकिन हम एक चीज देखते हैं महात्मा फूले के लेखनी में कि वो बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। पुराणों का खंडन महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी किया है, लेकिन उनकी भाषा उतनी गंदी नहीं थी। महात्मा फूले ने एक स्थान पर ब्रह्मा और सरस्वती का जो प्रसंग है उसका मजाक उड़ाते हुए ब्रह्मा के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है कि भाई तुम बहन के साथ व्यभिचार करने वाला है, पुत्री के साथ, वो सरस्वती उसकी पुत्री है। हाँ, तो शब्द का तो मैं प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन इन शब्दावलियों पर आप क्या कहोगे, और क्या इन बातों से हम उनको हिंदू विरोधी मान ले ठीक रहेगा? नहीं, देखिए बुद्ध ने विरोध किया तो विवेकानंद ने कहा है कि बुद्ध जो है, बौद्ध धर्म जो है, ये हिंदू धर्म का ही विद्रोही संतान है। यदि हमारे ही कोई पिता का किसी गलत बात का पुत्र विरोध कर दे तो क्या आप करेंगे? वो यही कहें ना विद्रोह किया है। अभी देखना होगा विद्रोह सही पॉइंट पर किया है कि गलत पॉइंट पर किया है। यदि पिता सही पथ रास्ते पर है अब बेटा उसका विरोध कर रहा है तो उसकी हम आलोचना करेंगे, लेकिन बाप ही गलत रास्ते पर है। अब जैसे सती प्रथा में जब जलाया गया राजा राम मोहन राय की भाभी को, तो विरोध किया, बहुत विरोध किया, और बाद में सफल भी हुए, सती प्रथा कानून बन। तो क्या कहेंगे आप? राजा राम मोहन राय के किसका विरोधी कहेंगे आप? बाप का विरोधी कहेंगे, सती प्रथा का विरोधी कहेंगे कि क्या कहेंगे? एक बात और है, दूसरी बात एक और सुनिए। जिसके पास धन संपत्ति है, जिसके पास बाहुबल है, जिसके साथ शास्त्र का बल है और शास्त्र के बल से गलत कार्य कर रहा है, शोषण कर रहा है, और वो जो शोषित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, जिसके पास शास्त्र का बल नहीं है, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, देखा नहीं कि शास्त्र में क्या है, गम गहराई से क्षत्रिय जैसा बल नहीं है कि बलपूर्वक उसका परिहार करे, या धनी भी नहीं है, तभी धनी होता तो चाटुकारिता में जुट जाते ब्राह्मण लोग, तो व्यक्ति क्या करेगा? मैंने एक बार कांसीराम से बात की थी, जो माननीय कांसीराम जी जब वो चुनाव लड़ने आए अमेठी से, तो उसमें चुनाव 3 लोग लड़ रहे थे इनके खिलाफ क्या, काशीराम के खिलाफ में लड़ने आए। एक राजीव गांधी लड़ रहे थे, एक राजमोहन गांधी लड़ रहे थे, जनता दल की 3 बड़े, और कांसीराम भी आ गए। तो मैं जो था, कांसीराम से मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन मैं राजमोहन गांधी का स्वेच्छा से मैं प्रचार प्रभारी बन गया। तो जहां भी जाए राजमोहन गांधी 21 दिनों तक मैं उनके साथ रहता था। पहले मैं बोलता तब वो बोलते। तो एक जगह है कालीकंद धाम अमेठी में, तो वहाँ दोनों एक साथ आ गए, कांसीराम जी भी आ गए और वो भी आ गए, राजमोहन गांधी मेरे साथ ही थे। तो जब
हुआ कि भाई एक ही मेले में छोटा सा मेला बाजार है, तो उसमें दो जगह क्या, एक ही जगह जगह है, तो पहले किसका हो। तो जो लड़के उसमें थे कुछ काशीराम के सहयोग में, वो मेरे पास कह रहे कि गुरुजी आप, हमने कहा हाँ तो ठीक है। वो थोड़ा सा दुखी हुए कि गुरुजी के कारण अब कैसे विरोध करें, तो राजमोहन जी का पहले प्रचार होगा तब काशीराम जी का होगा, काशीराम जी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन वो मेरे कारण कि ठीक है गुरुजी राजमोहन जी का हो जाए। आज ऐसा उतना विरोध का वातावरण नहीं होता था भाषण में। ये मैंने बात राजमोहन गांधी को कही कि ऐसा है, तो कहा नहीं नहीं नहीं, देखिए राजमोहन गांधी की देखिए, नहीं 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 नहीं, काशीराम जी का उनका उनका पहले हो जाए, हम बाद में करेंगे। तो उन्होंने काशीराम जी का पहले हुआ कार्यक्रम, हम लोग सुनते रहे। बाद में काशीराम जी के पास में पहुंचा, जिस वो वैगनार था उसी में उपकरण रहता। हमने कहा सर मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा और मैं यहीं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, 2 प्रश्न करने आपसे, का पूछिए। तो हमने कहा एक व्यक्ति हैं गुंजेश्वरी प्रसाद गोरखपुर में, उनका वक्तव्य छपा है अखबार में कि आप ईसाई हो गए हैं, आप ईसाई हो चुके हैं, घोषित नहीं कर रहे हैं, आप ईसाई हो चुके हैं, इस प्रकार आप ऐसा कह रहे हैं। तो जानते क्या कहा उन्होंने जो कहा सही कहा, लेकिन हम सुनकर अवाक। उन्होंने कहा उसके मुंह में थूक दो। काशीराम ने जवाब में कहा कि उसके मुंह में थूक दो। अब आप इससे कड़ी क्या भाषा सोच सकते हैं आप, लेकिन जिस व्यक्ति को ऐसा कहा जाएगा वो उसकी प्रतिक्रिया आप क्यों नहीं होगी जी। हम उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, उसकी मनस्थिति को नहीं सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति हिंदू है, दलित वर्ग में है, अपने वर्ग के उत्थान के लिए रात दिन एक किया हुआ है, शादी नहीं किया व्यक्ति ने, है जिस तिलक जयंती को लेकर के, जानते हैं ये हुआ था जहाँ, वो तो मुंबई में शायद पुणे में ही तो थे वो किसी काशीराम, तो वहाँ तिलक जी को, तिलक की जयंती पर पूरा महाराष्ट्र बंद होता था। और ये आम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को कोई स्कूल, उसमें तो छुट्टी नहीं होती थी, इन्होंने छुट्टी मांगी, निर्बंधित अवकाश पर भी इनको नहीं दिया संस्थान ने। अब आप सोचिए जो व्यक्ति आम्बेडकर कितना बड़ा महान व्यक्ति है, उसकी जयंती पर छुट्टी मांग रहा है कि भाई तिलक पर दे तो हम पर दो, तो कह रहे नियम नहीं तो हम व्यक्तिगत दो, तो भी नहीं दे रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा अब बताऊंगा मैं, और फिर बताया उसने। आज पूरे भारत में आम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, सब सार्वजनिक छुट्टी हुई पूरे इंडिया में, और सब लोग जाके माला चढ़ाते हैं वहां संसद में। और अब तिलक जी की छुट्टी वही रह गई, महाराष्ट्र तक रह गई। तो आप तिलक अब क्यों नहीं, अब काशीराम ने क्या गलत कहा? तो जिसके पास, आपके पास है ही नहीं कुछ भी, वाणी है तो वाणी से तो प्रतिकार करेगा जी। तो फूले ने यदि कड़े शब्द का इस्तेमाल किया है तो इसमें ऐसी क्या बात है? आप सहनशीलता क्यों आपकी खत्म हो रही है? कबीर ने कम किया है क्या? जो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, अताते चक्की भली पिस खाए संसार। और ये कहा मुल्ला कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, अतापे चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? बहरा खुदा है जो तुम इतना बाँ कान बंद करके चिल्लाते हो, अब तो माइक से चिल्लाते हो, क्या मतलब है? फिर ये भी कहा जो बकरी को जो साग पात बकरी खाती है ताको किए हलाल, और जो बकरी को खाते को कौन हवाल। बेचारी साग पात खाती है, उस बकरी को तुम खा जाते हो मार करके, और उस बकरी को खा रहे हो तो साग पात खाने वाली को तुम मार दिया, लेकिन उसको खा रहे, तुम्हारे साथ क्या होगा? दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, कबीरा या खुंदगी या खून या बंदगी, कैसे खुशी खुदा है। तो जो सामाजिक रूढ़ियां हैं, जो धार्मिक रूढ़ियां और पाखंड हैं, जिनके खिलाफ बुद्ध ने भी कहा द जच्चा भी न गोते न जच्चा होती बम्मनो, ब्राह्मण के लिए जटाएं या गोत्र नहीं होता। तो क्या मतलब है? आप बुद्ध की वाणी को आप कहेंगे कड़ी वाणी है, कबीर की वाणी को कहेंगे कड़ी कबीर वाणी, देहांत की वाणी भी कड़ी है, ऐसी नहीं है, देहांत की वाणी कम कड़ी नहीं है। जो भागवत के बनाने वाले बोप देव अपनी माँ की गर्भ में क्यों नहीं मर गया? जो भागवत जैसा ग्रंथ न होता तो श्री कृष्ण सदृश महात्माओं की निंदा क्यों कर होती? ये जो श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि गोपियों को वस्त्र लेकर चढ़ गया कदम के पेड़ पर और अपने गुप्तांगों को दोनों हाथों से ढक करके आ रही हैं, अब वस्त्र मांग रही तो कह रही तुम हाथ जोड़कर प्रणाम, क्या माने गंदगी की सीमा तोड़ दी। विश्वम्बरनाथ उपाध्याय ब्राह्मण, प्रोफेसर एंड हेड रहे उदयपुर विश्वविद्यालय में, बाद में सरकार ने उनको, मुलायम सिंह ने उनको बनाया वाइस चांसलर कानपुर विश्वविद्यालय का। उन्होंने लिखा है कि पुराणों में
वाम मार्ग के बढ़ते हुए प्रभाव को पुराणों ने स्वीकार कर लिया है। जो वाम मार्ग है, मध्यम मानसम च मीनम च मुद्रा मैथुन में वच, सब पूरा पैटर्न लिखता है कि पुराणों का सारा पैटर्न, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि पुराणों का पूरा पैटर्न ही तांत्रिक है, वाम मार्गी है। ये हमारे दर्शनों में तो राग दमन है भाई, चित्तवृत्ति निरोध करना है, ब्रह्मचर्य करना है, या तो खुला व्यभिचार का नग्न प्रदर्शन है। तो जब इस प्रकार के पुराणों की निंदा जो हमारे विश्वम्भरानंद उपाध्याय कर रहे हैं, वो तो सुनाते रहे जीवन भर, तो वो निंदा तो करेंगे ही। ज्योतिबा फूले ने जो कहीं भी निंदा की है, तो सवाल शब्द पर मत जाइए, अर्थ पर जाइए। अस्माकम तु तात्पर्यम लिखे मैं मतलब प्रश्न हमेशा ये करता हूँ कि आप मुझे बताइए ना, पौराणिक ब्रह्मा की अचीवमेंट क्या है? हाँ, पुराणों में जो ब्रह्मा का जो वर्णन जो आया है, उसमें उनकी अचीवमेंट क्या है? देखिए, एक कहावत है तो संस्कृत की कि किसी आदमी ने कहा कि आप अशुद्ध बोल रहे हो, शब्द जो है आपका शुद्ध नहीं है। तो उसने कहा जवाब में, अस्माकम तु तात्पर्यम अर्थरी न तु शब्दरी। भाई आप जानते हैं अर्थ का सप्तमी विभक्ति में अर्थे बनता है, और शब्द का सप्तमी विभक्ति में शब्दे बनता है, या अर्थेशु या शब्देशु बहुवचन में। तो उसने चिढ़ाने के लिए कहा कि हमारा तात्पर्य अर्थ पर है, शब्द पर नहीं है। अर्थरी तो बनता नहीं, कोई वो ऐसा शब्द तो है नहीं कि अर्थरी बन जाए। तो इसी प्रकार समझिए, फूले या आम्बेडकर या कबीर या बुद्ध जो हमला कर रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, किसी उस विचार पर लगा रहे हैं, उस प्रत्यय पर लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर लगा रहे हैं, जिसने समाज को ढकेल रखा है नरक में और जो पीड़ित है। और एक बात और जानिएगा, मैं ऐसा कह रहा हूं और स्वामी दयानंद ने भी कहा, लेकिन हमारा तात्पर्य किसी जाति विशेष का अपमान नहीं है। इसे ये अर्थ न लगा ले कोई ब्राह्मण वर्ग की, ब्राह्मण जाति के। अरे फूले को भी मदद किया था ब्राह्मण ने, एक ने तो शायद जमीन ही दी थी। ये उनके जो वाड़े में जो कक्षाएं चलती थी, वो वाड़े तो ब्राह्मण था। तो ऐसे भी उदारवादी आम्बेडकर साहब को तो लोग बताते हैं कि आम्बेडकर उपाधि उनके गुरु के नाम पर उन्होंने ली थी। आम्बेडकर कोई उनका जात की उपाधि नहीं थी। महात्मा फुले को महादेव गोविंद रानडे ने भी मदद की थी, वो भी ब्राह्मण थे। और एक बात सुनिए, बहुत लोग हमारे बारे में, हमने खुद ब्राह्मण गुरुओं से पढ़ा है, हम तो चरणों का उनकी तो माथे लगाते थे आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी जी का, जितने बड़े व्याकरण थे, आधुनिक पाणिनि थे, जिनसे वो भी पढ़े हैं, ये हमारे रामभद्राचार्य। अच्छा, हाँ, उनसे गुरु भाई है। गुरु भाई, अब गुरु भाई क्या कहा जाए, जो आदमी, अब बताइए, रामभद्राचार्य का हम गुरु भाई के नाते सम्मान भी करते हैं, भाई चारे विद्वान है, पढ़े लिखे, लेकिन ये क्या तात्पर्य है कि आप कहते हो कि पाठक नीच ब्राह्मण है, दीक्षित नीच ब्राह्मण है, उपाध्याय नीच। अब बताइए, आप दलित की बात, मैंने उसमें भी ब्राह्मणों में भी ऊंचा नीचा कर रखा, आप क्या समझते हो? एक महात्मा फुले की कुछ बातें महर्षि दयानंद के सिद्धांत के विपरीत भी प्रतीत होती है। जैसे महात्मा फुले मानते थे कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने आकर यहाँ के लोगों को पराजित कर अपना राज्य स्थापित किया, तो कहीं ना कहीं आर्य माइग्रेशन थियरी को मानते हैं और उनके गुलामीगिरी पुस्तक में इसका विस्तृत वर्णन है। तो क्या इस बात के लिए हम महात्मा फुले की टीका कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, आप पहली बात तो जाने की, ज्योतिबा फूले जो है वो कोई इस विषय के, जो खास करके ये जो गंभीर विषय है, या वेद के अर्थ पर ही, वेद के अर्थ पर जो विचार होगा कि वेद का ये अर्थ सही है सारण का कि दयानंद का निरुक्त के अनुसार है कि नहीं है, तो ये मीमांसा करना ज्योतिबा फूले के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो फिर क्यों लिखा? और उसकी पात्रता भी नहीं है। इसी प्रकार आर्य लोग बाहर से आए कि यहाँ के मूल निवासी थे, ये तो चूंकि अंग्रेजों ने तो पढ़ाया ही था, और आज भी बहुत सारे देश के लोग हैं जो कहते हैं अंग्रेजों के कथनानुसार कि आर्य बाहर से आए, और तिलक तो कहते थे कि उत्तरी ध्रुव के निवासी थे आर्य। तो देखिए, ये सवाल इसका नहीं है, सवाल ये पैदा होता है कि ये तो अनुसंधान का विषय है, और स्वामी दयानंद ने कहा कि हम आर्य मूल निवासी यहीं के हैं, तिब्बत में पैदा हुए, यहाँ से हम लोग आ गए। और इतिहास जो है गंभीरता से सोचेंगे तो इसी की साक्षी देता है। पार्जिटर एक विद्वान हुआ, उसने कहा ये निहित षड्यंत्रों के तहत स्थापित किया गया कि आर्य बाहर से आए। उसने पूरा पुराणों पर अध्ययन किया, पार्जिटर का ट्रेडिशन पर। उसने कहा कहीं नहीं,
क्योंकि पूरे भारतीय वाङ्मय में कहीं नहीं लिखा कि आर्य बाहर से आए। जो आदमी बाहर से आएगा तो लिखेगा ना, जैसे अरब वाले आए तो लिखा है ना। आज जो मुसलमानों की जो ग्रंथ है, यद्यपि यहीं पैदा हुए हिंदू से मुसलमान बन गए, कन्वर्ट हो गए, लेकिन इनका 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 आस्था का भाषा इनकी धर्म की अरबी हो गई, वो अरब से आए, अरबी हो गई। और फिर वो वहीं जाते हैं काबे में, अपना सबसे पवित्र स्थान वो मक्का मदीना मान रखा है। तो यदि आर्य कहीं से बाहर से आए होते तो जो संस्कृत भाषा है, वेद की भाषा, फिर भारत से बाहर कहीं और भी तो होती संस्कृत। संस्कृत का भ्रंश का इतिहास तो है जंदावस्था में, या जर्मन जो भी भारतीय परिवार की भाषाएं हैं वो संस्कृत से गई, या संस्कृत का मूल वेद है, तो फिर कहां से आए? क्या मतलब है इसका? और फिर ये तो बहुत विरोध हुआ है। अविनाश चंद्र दास ने इसका खंडन किया। डॉक्टर संपूर्णानंद की पुस्तक है आर्यों का आदि देश है, स्वामी दयानंद ने इस बात का खंडन किया, रघुनंदन शर्मा ने इस बात का खंडन किया। बहुत विदेशी विद्वानों ने भी इस पर बड़ा विचार करके कहा कि ऐसा नहीं है। आप आम्बेडकर साहब का कहाँ है? आम्बेडकर साहब का जब आप संपूर्ण वाङ्मय पढ़िए तो नहीं मानते आर्य बाहर से आए। अभी बताए, यदि किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर ही हमें किसी का अनुयायी होना है तो आम्बेडकर साहब तो नहीं मानते इस बात को। लेकिन फूले का अगर वेद पर चिंतन नहीं था, भाई लिखा इसलिए कि भाई जब वेद के नाम पर ही तो आप हौसला बचाए हुए हो, वेद के नाम पर ही तो दुनिया को ठग रहे हो, लूट रहे हो, तो वेद के बारे में वो कहेंगे ही। वही नहीं, हम तो देखिए उनके कुछ ग्रंथों की मैं चर्चा कर दूं। उनका एक ग्रंथ तृतीय रत्न के नाम से है, जो 1855 में उन्होंने लिखा था, और इसका प्रकाशन 1879 में हुआ। इसमें उन्होंने लिखा है, रूढ़िवादी ब्राह्मणों पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है कि मनु ये कहते हैं, मनु का क्या है, 2600 के लगभग श्लोक हैं, और 1400 श्लोक कूड़ा है। और उन श्लोकों में अत्याचार लिखा है स्त्रियों पर, दलितों पर, और भी दुनिया भर के पाखंड लिखे हुए हैं। मृतक श्राद्ध में वो भी खरगोश का और कछुए का सबका बलि देने का, और ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिया गया, और किसी को कुछ दिया गया, किसी को कुछ, माने और कुछ ऐसी बात भी लिखी है जिसको नहीं मानते। जैसे मनु ने तो भी लिखा है, यो नदित्व द्विजो वेदम अन्यत्र कृते श्रमम सजीवन ने व शूद्रत्वम आसु गच्छति सान्वय, कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के वेद को नहीं पढ़ता तो वो शूद्र हो जाता है। अब बताइए, इस देश में जितने ब्राह्मण हैं, ईमानदारी से बात कहिए, 1% भी ब्राह्मण वेद पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता। अरे मैं जब गुरुकुल में पढ़ के गांव में गया तो मेरे गांव के पौराणिक पंडित आए और कहे, वासुदेव तिवारी नाम भी था, बुआ वेद देख ले हुआ, गुरुकुल में गिर रहा वेद तो देख लो। हम कहा हाँ पंडित जी, हम वेद तो देखे, बड़ा भारी हुई, उठत न हुई आदमी से। जो पुरोहित है, सैकड़ों पौराणिक परिवार का पुरोहित है, उसने वेद देखे नहीं है, तो कहाँ शूद्र मान रहे हो आप? तो मीठा मीठा गप, जहां मनु ने प्रतिबंध लगाया है ब्राह्मणत्व की हानि बताई है, वेद नहीं पढ़ोगे तो, अब वेद न पढ़े पर भी हो, वहां तो नहीं, वेद को मान रहे हो, मनु को मान रहे हो। अब लिख दिया जहां उठपटांग, उसको पर डड्डा कर रहे हो। लेकिन महात्मा फूले पर आक्षेप आता है कि भाई वो अंग्रेजी शासन के बहुत प्रशंसक थे, उनकी थोड़ी सी चर्चा हम इस पर भी करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे मनु तो है नहीं, मैं तो नहीं मानता मनु ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन मनु के नाम पर यदि किसी श्लोक में, क्योंकि आर्य समाज ये मानता है कि 2500 श्लोकों में 1400 श्लोक जो हैं प्रक्षिप्त हैं, और प्रक्षिप्त होने के आधार है, कभी इस पर मनुस्मृति पर हम लोग पॉडकास्ट करेंगे तो बताएंगे क्यों प्रक्षिप्त है। वो परस्पर विरोध है, एक ही जगह हिंसा है समर्थन, एक जगह हिंसा का समर्थन है। इसी प्रकार दलित विरोधी बातें मिलेंगी, और एक तरफ मिलेगा कि एक ही अपराध में शूद्र को जितना दंड देना है उसे दुगुना दंड देना है वैश्य को, चौगुना दंड देना है क्षत्रिय को, कम से कम 8 गुना दंड है ब्राह्मण को, राजा को 64 गुना दंड है। आज क्या है, आज तो चाहे 100 रुपए का चोरी करे तो सबको सेम दंड है। अब क्या दंड है, अंबानी को तुमने 10,000 रुपया दंड लगा दिया तो उसका दंड है। मान लो अंबानी कोई अपराध करता है, उस पर अर्थदंड देना है, और तुमने 100 लगा दिया, वही गरीब पर लगा दिया, क्या मतलब है? जो 11,000 करोड़ उसका अपनी बेटी की शादी करता है, बेटे की। तो इसलिए दंड व्यवस्था मानो कि ठीक है, लेकिन किन पर ठीक है? जो वास्तव में ब्राह्मण हो उन पर ना, जो वास्तव में दलित हो ना, जबरदस्ती कैसे कर रखोगे? तो ये उन्होंने कहा कि जैसे आपने रोक दिया हमारे वर्ग के लोगों को पढ़ने से, हम समर्थ हो जाए तो हम आपको रोक देंगे, तो क्या गलत कहा? रोक कोई नहीं देगा, आप तो सब पढ़ें, सबको पढ़ना चाहिए कहा। दूसरी उन्होंने पुस्तक गुलामगिरी आपने कहा, ये एक पुस्तक उनकी और है,
1883 में लिखी थी शेतकर याचा आसूड़, किसान का चाबुक। इसमें उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों ने मनु संहिता जैसा मतलबी ग्रंथ लिखकर शूद्र किसानों को विद्यालय पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें लूटा है। तो क्या गलत कहा है? आप उनको पढ़ने नहीं दोगे तो ये गलत है। इसी प्रकार उनकी पुस्तक सत्सार जिन्होंने 1885 में लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि मनुस्मृति ने शुद्धाति सूत्रों का सर्वनाश किया है। तो किया ही है। अरे जब आप दक्षिण में तो बहुत आतंक था, लोग कमर में झाड़ू बांध के चलते थे कि हम जिस रोड पर चल रहे हैं उस रोड अपवित्र हो गया, अब पैसे विप्र देवता कैसे पीछे से आएंगे, तो कमर में झाड़ू बांध के चलते जिससे कि साफ हो जाए, आगे पैर है पीछे से अब विप्र देवता आएंगे। आज भी गांव में नहीं है कहीं कहीं कि फलाने ब्राह्मणों के गांव से, क्षत्रियों के गांव से या जाटों माने बड़े लोगों का गांव है, परंपरा चल गई है कि शूद्र जाएगा तो जूता उतार के हाथ में रख के जाएगा, पालकी पर चढ़ के शादी करने नहीं जाएगा, घोड़े पर नहीं करेगा शादी। कोई बड़ी जाति के लोग ऐसे शादी करते हैं। तो ये क्या मतलब है? तो ये जो शोषण है उनके साथ गोद में ले सकता है, कुत्ते को गोद में बैठा सकता है, और दलित वर्ग के व्यक्ति को छूना भी मानता है कि छू भी देंगे। शंकराचार्य की फोटो है अली बंधु के साथ, मुसलमानों के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई थी। कौन शंकराचार्य? ये भारती कृष्ण तीर्थ जी जो अच्छा। पुरी के शंकराचार्य है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए थे। हाँ। और तब जेल में अली बंधु के साथ उन्होंने बैठकर फोटो खिंचवाई थी। गांधी के आंदोलन पर वो समर्थक थे शायद। हाँ, स्वराज्य लेकिन किसी दलित के साथ बैठ हाँ, आज भी शंकराचार्य ने कोई फोटो नहीं खिंचवाई। क्या है ये दोगला चरित्र है कि नहीं? जी, मैं मतलब कभी कभी कहता हूँ कि अगर शंकराचार्य या करपात्री जी ने ऐसी फोटो अंबेडकर के साथ बैठकर खिंचा ली होती तो आज दलित समाज और जो ब्राह्मण समाज के बीच में जो ये वैमनस्य इतना बढ़ रहा है उतना नहीं बढ़ता। एक बात और बता दो, अंतिम बात। एक मंत्र है वेद में कि अंधन तम प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते, पास होते हैं कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधतम ऐसे लोक में जाते हैं जो महाअंधकार से भरा हुआ है। जी। अब फिर आगे कहा कि अंधन तम प्रविशन्ति यो विद्याम उपासते ततो भूयुते तमो यौ विद्याया ग्वंग्रता। उससे भी ज्यादा घोर अंधकार में वो जाते हैं जो विद्या के में ही लीन है। इसका भाव ये है जो ज्ञान रहित कर्म की उपासना कर रहे हैं। ज्ञान कुछ नहीं प्राप्त करना है, केवल कर्म किए जा रहे हो, वो कर्म में उल्टा हो जाएगा, कुछ सीधा हो जाएगा। जब ज्ञान नहीं है तो कुछ सही काम करोगे, कुछ गलत काम करोगे। तो वेद कह रहा है तुम अंधकार में जा रहे हो, तुम्हारा परिणाम ठीक नहीं होगा। लेकिन वेद ये भी कह रहा है कि उससे भी ज्यादा घोर घने अंधकार में वो पहुंच रहे हैं जो केवल ज्ञान मतलब कर्म कुछ नहीं है, खाली ज्ञान की बात। जो ज्ञान बातों में है, वाक सूर है। वाक हरि एक संस्कृत का उदाहरण है, वाक धन हरि वाक घरी, ये वाणी के सूर हैं, कर्म में कुछ है नहीं। प्रवचन दे रहे हैं त्याग करो, दान करो, सादगी से रहो, खुद लूट रहे हैं, बने करोड़ों का संपत्ति बना रखी है मठ में। तो इसी प्रकार मैं कहता हूं कि जो बिना वेद शास्त्र को पढ़े या स्वामी दयानंद के ग्रंथों पर बिना विचार किए वेदों की और शास्त्रों की निंदा करता है, भाई पुराने लोग निंदा करेंगे, उनकी मजबूरी थी, उन्होंने दयानंद को नहीं पढ़ा, वेद के अर्थ को नहीं समझा। अब तो पढ़ो ना भाई। किसी लीक पर चलना तो वो तुम्हारा अधिकार का रास्ता। महात्मा फुले को पढ़ लेना चाहिए था। भाई उतने पढ़े भी नहीं थे। फिर वो देखिए, एक इस पर दोष हम नहीं दे सकते क्योंकि वो इस काल में पैदा हुए, जिस लोगों से घिरे थे, जो समाज उनका था, उनके साथ जो स्थिति थी, पढ़कर भी क्या करते। हम भी बताओ ना, पढ़ लेते व्यक्तिगत, उस समाज तो पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उसका आक्रमण करना है, जवाब देना है ना। और जवाब देने में आपके साथ सहयोगी होने चाहिए, और जवाब में पिटना भी पड़ेगा। पिटे नहीं क्या, नमस्ते बोलने पर पिटाई होती थी। सही बात। हमारे गांव में कई पार्टी राजनीतिक दल, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन जाओगे तो कोई बात नहीं है। आज से 50 साल पहले बिहार में तो 20 कम्युनिस्ट पार्टियां थी, सीपीआई, सीपीआई-एम, सीपीआई-एम-एम, सीपीआई-एम-एम-एल, माओवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, चारू बार मजुमदार। कोई सामाजिक उसके साथ बहिष्कार नहीं होता था। लेकिन एक आर्यसमाजी बन गया, अपनी माँ का श्राद्ध नहीं किया मरने पर, जात से बहिष्कृत कर दिया गया, उसके बेचारे को पानी कुएं पर नहीं चलने दिया गया। तो बहुत कठिन काम है। अपने वर्ग के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ना आसान काम नहीं, लेकिन लड़े फूले। हमारे मन में फूले के प्रति, अम्बेडकर के प्रति
बहुत सद्भाव है। और उन्होंने जिन परिस्थितियों में जो किया वो अब तक जो अत्याचार अब ज्योतिबा को साथ किया गया है, एक विवाह में गए, एक ब्राह्मण मित्र ने उनको विवाह में बुलाया, बाराती बनकर गए और उस पर बारात में गए और वहां के ब्राह्मण का बारात थी, सारे ब्राह्मणों ने बेचारा जिसने बुलाया था वो तो हक्का बक्का रह गया, इतना अपमान किया, इतना इनको प्रताड़ित किया, इतना इनको धिक्कारा, ये इनके जीवन में वो ऐसी घटना बन गई सूल जैसा कि फिर जीवन भर वो ब्राह्मणवाद का क्या समर्थन करते। तो अंबेडकर के साथ फाइल फेंक कर दे रहे हैं, चपरासी फाइल फेंक के दे रहा है, पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, तो वो व्यक्ति उसकी प्रतिक्रिया में क्या करेगा? अरे वो तो वहीं तक रहे, हिंदू बने रहे अंत समय तक। कितने लोग तो बन गए मुसलमान, कितने लोग तो बन गए ईसाई जी। कितने ब्राह्मण, कितने ठाकुर ब्राह्मण ईसाई मुसलमान बन गए। उनसे पूछो कि तुमने ठीक काम किया कि वो दलित वर्ग जो आज भी हजारों वर्गों से हमारे देश में दलितों की इतनी संख्या है और वो ईसाई मुसलमान नहीं हुए, तो वो ज्यादा पूजनीय है कि नहीं, वंदनीय है कि नहीं जी। तो ये ज्यादा बंद नहीं है। तो इसलिए उन्होंने, किसी ने यदि कुछ लिखा है तो उनके अनुयायियों को मैं कहता हूं कि आप पढ़ो लिखो, उनकी सही, उनका आंदोलन को धार दो, लेकिन उनकी मक्षिका स्थान है, मक्षिका कि जो उकाए गए उसी पर करेंगे, ऐसा नहीं होता। देश काल परिस्थिति के अनुसार दिमाग बदलना पड़ता है। स्वामी जी ने तो बहुत कुछ बातें लिख दी, स्वामी दयानंद ने धात्री धाई का दूध पिलाना लिख दिया। अब आजकल कोई पिलाता है क्या? पैकेट का दूध पिलाते हैं आजकल, लेकिन माँ का दूध पीते हैं। तो हम तो स्वामी जान के हर बात पर नहीं पड़े, पीछे पड़ जाएं। स्वामी जी ने कहा 24 साल की महिला और 48 साल के पुरुष से विवाह शास्त्र वाक्य मिल गया, और हो सके उस जमाने में कभी किसी युग में 48 वर्ष के व्यक्ति युवा रहते होंगे और 24 साल विवाह होता रहा होगा। जब विवाह 200 वर्षों तक आदमी को जीना है, ये भी तो अवधारणा है कि 400 वर्ष तक भी आदमी जी सकता है। महाभारत काल में लोग 150-200 वर्ष जी रहे हैं, तो उस समय 48 साल का व्यक्ति भी युवा लगता है। आज तो नहीं होगा 48 साल के व्यक्ति से 24 साल की स्त्री का विवाह। तो हम तो नहीं स्वामी दयानंद के पीछे पड़े हुए, जो कह के वही होना चाहिए। तो ज्योतिबा फूले की ये देखना है कि उनकी कौन सी दृष्टि है, उसका अनुयायी बनना है। उसके कोई लाइन पकड़ के हम मान लेंगे तो मान लिए क्या? आर्य समाज के विद्वानों ने, लोगों ने मान लिया 48 साल के व्यक्ति का 24 साल के विवाह। हमें ज्योतिबा फुले की जो समाज सुधार ये दृष्टि है, उसको पकड़ना, ये पकड़ना है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उनकी जो राजभक्ति वाला मैंने आपको प्रश्न किया था, वो रह गया था कि भाई अंग्रेजों के वो बहुत प्रशंसक थे, अंग्रेजी की प्रशंसा में काव्य लिखे थे। उनकी पत्नी सावित्री बाई के भी कुछ काव्य है, ईसा मसीह की प्रशंसा में भी लिखे हैं, मोहम्मद की प्रशंसा में भी लिखे हैं। तो ये सारा करते हुए, राजभक्ति करते हुए, उस व्यक्ति को हम फिर कैसे आदर्श मान लें? देखिए, पहले तो व्यक्ति जो होता है अपने देश, अपने काल का भी अधीन होता है। बहुत सारे देश काल के अनुसार बातें माननी पड़ती हैं। ये तो स्वामी दयानंद निराले हैं कि वो अंग्रेजों के काल में रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लिखते हैं और इसीलिए उनकी हत्या हुई है। ये भी तो आ गया कि यदि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद के जीते जी 11 समलास तक ही बांध करके, पूरी पुस्तक नहीं छपी थी, 11 समलासी तक हुआ, इतनी मांग थी, प्रथम संस्करण खत्म हो चुका था, बटने लगा, और उसमें 8वें समलास में लिखा मिल गया कि विदेशी राज्य जो है माता पिता के समान सुख देने वाला भी बेकार है, व्यर्थ है, और ये हमारे देश में कभी विदेशी राज्य न हो। तो क्या हुआ? विष दे दिया गया। तो स्वामी दयानंद तो निराले व्यक्ति हैं। आप किस किस की बात करते हो? राजा राम मोहन राय ने लिखा है कि कम से कम अगले 50-60 साल तक अंग्रेजी राज रहना चाहिए, और जरूर रहना चाहिए। उन्होंने यहाँ लिखा कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को, अंग्रेजों को यहाँ बसाना चाहिए। वो तो स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे। विवेकानंद कहते हैं कि मेरे भाषण में कहीं भूल कर भी ये अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात नहीं आनी चाहिए। विवेकानंद के पूरे वांग्मय में कहीं कुछ है क्या? अंग्रेजों की चाटुकारिता भी तो है। उन्होंने कई लिखा, मैं क्यों इस भूखे देश में रहूं, मैं क्यों न वहां रहूं। भारत की भक्ति भी मिलेगी, ऐसा नहीं है विवेकानंद में एक तरफा है। तो ये तो बहुत लोगों ने कहा है। और फिर एक बात और, उन्होंने उनको इनाम दिया, उन्होंने उनको आगे पुरस्कार दिया। भाई हमारी बेवकूफियों से भी तो ये हुआ है। जैसे रमाबाई पढ़ाना चाहती थी महिलाओं को, और लोग पढ़ने नहीं देना चाहते, स्त्री शिक्षा का पक्षधर नहीं थे। तो जब अंग्रेजों ने मदद की तो बेचारी वो ईसाई हो गई। तो कोई व्यक्ति अंग्रेजों के केवल प्रशंसा, अब ये तो प्रशंसा भी कर गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये तो एडिनबरा की वो मुंह दिखरावती पर कविताएं लिखते हैं। रानी विक्टोरिया दूध की कटोरिया, जब तक गंगा जमुना में पानी बहे तब तक अंग्रेज राज रहे,
तो ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो हिंदी का कथाकार है, उस समय क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद क्रांति असफल हो गई, अंग्रेजों का घोर अत्याचार हुआ। उस अत्याचार में ये भी किया इन लोगों ने कि बलात्कार किए, और हिंदू महिला बलात्कार के परिणाम जो बच्चे पैदा हुए, तो उन बच्चे गोरे पैदा हो गए। तो अंग्रेजों ने बलात्कार किया था गोरे सिपाहियों ने। तो उस पर लिखा प्रताप नारायण मिश्र ने कि ये जो गर्भवती स्त्रियां हुई, उन्होंने अंग्रेजों को देख लिया तो उसका बच्चा गोरा। माने वो बलात्कार को नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं उसकी बलात्कार को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या करेंगे आप? लॉर्ड रिपन का केस भी। हाँ, लॉर्ड रिपन आया। ये किस मुंह से, ये हिंदू व्यक्ति किस मुंह से ज्योतिबा फूले किस बात की आलोचना करेगा? या तो तुम्हारा सारे राजा चाटुकार थे, अंग्रेजों की सलामी बजाते थे, ब्राह्मण उनके गीत गाते थे। क्या करोगे तुम? तुम ठीक हो। अब वो भाई उसको तो सहयोग लिया था, शूद्रों को, दलितों को सुधार के काम में यदि अंग्रेजों ने सहयोग दिया, अंग्रेज राज यहाँ रहे तो अंग्रेजी राज था, तो उन्होंने कुछ किया, कुछ बहुत अच्छे काम किए, तो क्या उसका भी हम विरोध करेंगे? उन्होंने सती प्रथा का विरोध में कानून बना दिया, विधवा विवाह को अधिनियम लागू किया। तो इसी प्रकार यदि दलितोद्धार के कार्य में ज्योतिबा फूले का सहयोग किया अंग्रेजों ने और उसके लिए उन्होंने प्रशंसा की, तो भाई उनका बहुत निंदनीय नहीं कहा जाएगा। तुम्हारे लोग तमाम करते रहे, तुम दयानंद हो, तुम इतने झूठे आदमी हो कि दयानंद को भी कह दिया कि ये अंग्रेज का एजेंट है। एक तो कलकत्ता गए तो लोगों ने कह दिया कि मैक्समुलर आया है सन्यासी भेष बनकर। माने पंडित ऐसे थे कि स्वामी दयानंद का प्रवचन होने लगा तो घबराए, मूर्ति पूजा के विरोध में दयानंद बोले, तो कह रहे मत जा रहे, वो मैक्समुलर आ गया, सन्यासी के भेष बन के मैक्समुलर आ गया है, अपने को दयानंद कह रहा है। एक और पाखंडी निग्रहाचार्य, वो कहता है जानवीर ने कोई पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के नकल देकर स्वामी दयानंद ने सत्यात्कार लिख दिया। इतना झूठ बोलते हैं। कहाँ है जानवीर की पुस्तक जो मूर्ति पूजा के खिलाफ है? तो मूर्ति पूजा के खिलाफ तो बहुत लोग लिख रहे हैं, तो राम मोहन राय भी लिख रहे हैं, कबीर भी लिख रहे हैं। जानवीर ने लिख दिया तो कौन सी बात है? जानवीर के किताब का विषय वस्तु सत्यात्कार के विषय वस्तु से क्या लेना देना है? 5% भी बात नहीं मिलेगी। स्वामी दयानंद ने कभी उसकी पुस्तक पढ़ी? लेकिन मुंह बोलना है, मुखम स्थिति क्यों वक्तव्यम दस हस्ता हारिति का, कुछ भी बके जा रहे हैं। तो ये पौराणिक जो पंडित जो भी बक रहे हैं, बहुत कुछ बक रहे हैं, बकी रहे ज्यादा। इसलिए जो सुधारक व्यक्ति है, हम तुम्हारा कहना है सुधारक व्यक्तियों की वाणी में यदि कहीं करवाट है तो उस तात्कालिक कारण है, उसकी वाणी की करवाट है तो उपेक्षणीय है। यदि अंग्रेजी राज की प्रशंसा है तो अंग्रेज की प्रशंसा में अंग्रेजी राज में थे, प्रशंसा बहुतों ने कर दिया, उन्होंने भी कर दिया। और संभवतः ये भी एक तथ्य है कि भाई अंग्रेजी शासन में दलितों और शूद्रों का शोषण नहीं हुआ, उसने रोका, उनको शिक्षा का अधिकार मिला, नौकरियां मिली, शिक्षा का अधिकार दिया। और यदि देसी राजाओं के काल में जितना अत्याचार उन पर होता था वो तो अत्याचार नहीं हुआ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिला। और फिर आम्बेडकर साहब की क्यों पूजा है? आप निष्पक्षता से सोचो भाई, हम आम्बेडकरवादी नहीं है, लेकिन आम्बेडकर साहब के प्रशंसक हैं। आप सोचो कि आम्बेडकर साहब ने एक कानून तो बना दिया, कम से कम, नहीं तो अलग अलग कानून थे। स्त्रियों के लिए अधिकार तो दिया संपत्ति में दाएं भाग में, नहीं तो अलग अलग थे। आज बिना तलाक दिए हिंदू दूसरा विवाह नहीं कर सकता, कितनी बड़े कानून बना दिया। दलितों के लिए जो भी आरक्षण बना तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो जो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, आम्बेडकर ने लड़ा, फूले लड़े, और कायदे से मैं बताऊं, चाहे ज्योतिबा फूले के समर्थक हो या आम्बेडकर साहब के, इनको दयानंदकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका जो धार थी, सुधार की धार, उसको सही स्थान पर चढ़ाया तो दयानंद ने चढ़ाया। हम ऐसा कह सकते हैं कि आम्बेडकर, फूले और दयानंद परस्पर विरोधी नहीं, परस्पर समन्वयवादी हैं। अरे थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही रहता है, वो ठीक है, वो नहीं, ये इनकी दृष्टि क्या है ये देखना है हमें, दृष्टि क्या है। अब एक बात बड़ी, इसमें वामपंथियों की बदमाशी है, बता दे, वामपंथी एक भी नहीं मिला हमें आज तक, कोई राइटर या कोई जो राजा राम मोहन राय की बुराई करता हो, उसका प्रशंसक है। कार्तिक चंद दत्त ने राम मोहन राय पर पुस्तक लिखी है, तो लिखा है कि इसकी सबसे ज्यादा प्रेरणा जल्दी पुस्तक लेने की नामवर सिंह ने दी। नामवर सिंह जो घोषित वामपंथी हैं, तो राम मोहन राय के प्रशंसक हैं, अध्यात्म के विरोधी है। ये दोगली पॉलिसी है। राम मोहन राय में ध्यान में क्या विरोध है?
राम मोहन राय ध्यान में विरोध है ना, वो इसी बात को बताऊंगा कि जो सांसें फूल जाएंगी वामपंथियों की। राम मोहन राय अंग्रेजी राज के प्रशंसक है, ध्यान विरोधी है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? बाकी सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह होना चाहिए, मूर्ति पूजा का विरोध, ब्राह्मणवाद का विरोध, ये तो सब तो राजा राम मोहन राय की जो थिंकिंग है, ध्यान की थिंकिंग है, बराबर है। फिर ध्यान का विरोध करते हो, उनका समर्थन का मतलब, इसका मतलब ये है कि तुम अंग्रेजी राज के समर्थक तुम भी, तुम अंग्रेजी उच्चाटकारता को ठीक समझते हो। तो जो अंग्रेजी राज्य के समर्थन यदि किसी ने कुछ लिख दिया, किसी उस काल में रहकर लिख दिया, उनके सहयोग प्राप्त होने के लिख दिया, तो क्यों नहीं? फूले के ईसाई हो चुके थे, उनके भतीजे का आक्षेप है। उसका भतीजा झूठा आदमी है, कभी नहीं ईसाई हुए, ना अम्बेडकर ईसाई हुए, न फूले ईसाई हुए, न राजा राममोहन ईसाई हुए। ये तो लड़ते रहे। भतीजा झूठ क्यों बोलेगा? भतीजा एक बताए, एक शब्द है भ्रातृव्य। भ्रातृव्य का अर्थ भतीजा भी होता है और भ्रातृव्य का अर्थ शत्रु भी होता है। अच्छा, हाँ, भ्रातृव्य से बधाया आता है। भतीजे लोग मारपीट हो जाती है, हमें लगता है भतीजा वही अच्छा है जो सही बात बोले, ये झूठ बोले। क्या उनके खानदान के लोग बच्चे नहीं है क्या? ज्योतिबा फूले के अपने लड़के उड़के हैं कि नहीं? उनका संतति थी, रही होते तो वो तो नहीं कहा किसी ने ना। और क्या ईसाई हो गया? उसका कौन सा काम ईसाई होने के? उसका सारा साहित्य में कहीं लिखा है? एक भी साहित्य कि ईसाई हो जाओ? उन्होंने कहा कि मैं ईसाई हो गया हूं। ना, नहीं। तो फिर तुम कौन कहते हो तो कहने वालों? अरे तो एक व्यक्ति मिला हमको, ईसा की एक प्रशंसा करते थे। क्या हुआ? ईसा की प्रशंसा में केशव चंद सेन ने तो कलम तोड़ दिया। केशव उनको भी चंद ईसाई मानते हैं ना, लेकिन कौन को? केशव चंद सेन। अब ईसाई हो गया, बाद में जाकर रामकृष्ण परमहंस के पैरों में गिर गए, बाद में इतने पाखंडी हो गए कि कुछ कहने की बात नहीं है। रघुवंश जी ने तो मानव पुत्र ईसा पुस्तक, ईसा पर किताब लिखने से क्या होता है? ईसा के अंदर कुछ गुण नहीं थे क्या? ईसा के कुछ गुण भी हैं। ईसा के कुछ गुणों की कोई प्रशंसा कर दे, मोहम्मद साहब के कुछ गुण हैं, यदि मान लो उनकी प्रशंसा कोई कर दे तो थोड़ा हो जाएगा। गैर मुस्लिम भी तो मोहम्मद साहब पर किताब लिखते हैं और उसमें कोई प्रशंसा का वाक्य, तो क्या हो जाएगा? बुद्ध की प्रशंसा मैं करूंगा तो बौद्ध हो जाऊंगा क्या? तो ये कोई मतलब नहीं है। ये उन्होंने हुए नहीं थे कभी। लोग तो ये भी कहते हैं राजा राममोहन राय ईसाई हो गए इसलिए कि वो मरे विदेश में, लंदन में, और वो उनको समाधि, अरे भाई वहाँ कहाँ जलाने की व्यवस्था थी? कौन था वहाँ हिंदू? वहाँ जलाने का नियम ही नहीं था। जमीन में गाड़ दिया, जमीन में उनको गाड़ दिया, कब्र में कर दिया ताबूत पे, तो क्या वो ईसाई हो गए? ऐसे तो हिंदू तो तमाम लोग जमीन में गाड़ देते हैं, तो सब ईसाई हो गए। शंकराचार्य को भी दफनाया जाता है। शंकराचार्य को जल में प्रवाहित किया जाता है, दफनाया नहीं जाता, जल में, समुद्र में, नदी में डाल देते हैं। क्या मतलब है? वेद विरुद्ध है। वेद में तो भस्मांतम शरीरम कहा है। नहीं, अभी द्वारिका मठ के शंकराचार्य का निधन हुआ था वर्ष पहले, तो उनको भूमि समाधि दी गई। बताओ, समाज पौराणिक साधु भूमि समाधि देते हो, ये कोई मतलब है? मरते दम तक लिखा राजा राम मोहन राय गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, ओम बोल रहे थे, और उनके मरने के बाद उनके देखा गया उनके शरीर में जनेऊ पहने हुए थे। उन्होंने गायत्री मंत्र पर बंगला में एक पुस्तक लिखी है। अब ये सब बात नहीं कह देंगे ईसाई हो गए, और कुछ नहीं मिलेगा तो ईसाई कह देंगे, और कुछ नहीं मिलेगा तो अंग्रेजों को एजेंट कह देंगे, और ये खुद ही अंग्रेजों के एजेंट थे। ये तो नंबर 1 के अंग्रेज के चाटुकार थे पौराणिक लोग। एक पुस्तक लिखी है प्रेमचंद ने, कहानी है उनकी, लाख डांट। हाँ, और साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसमें उन्होंने दिखाया है कि गांव का जो भगत था अंग्रेजी राज्य का प्रशंसक, चौधरी था, आर्य समाजी, तो भाई पूरा साहित्य है, आर्य समाज पूरा अंग्रेजी राज्य के विरोध में था, और ये पाखंडी पौराणिक सारे अंग्रेजी राज्य के चापलूसी थे। ये बात नहीं कहते। एक महात्मा फूले के जीवन पर डॉक्टर हरि नरके ने मराठी में उनका जीवन वृतांत लिखा है, आम्ही पाहिलेले फुले, मतलब फूले जो मैंने देखे। वहां पर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि फुले अंतिम सांस तक हिंदू रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। और कुछ घटनाक्रम ऐसे आते हैं कि भाई जब उनके अंतिम बेला आई तब उन्होंने विट्ठल, महाराष्ट्र में विठोबा के बहुत मान्यता है, तो के विठोबा के भजन शुरू करवाए, और उनका विठोबा का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। यही सही बात है, यही प्रमाणिक है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी चर्चा हुई महात्मा फूले। अब मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जो भी सुधारक हैं जी, देश में चाहे विदेश में, मार्टिन लूथर हो, चाहे वो बड़े वैज्ञानिक बहुत जला दिए गए, ब्रूनो को जीवित चिता में जला दिया गया, हाइपेसिया को पहाड़ से गिरा दिया गया, गैलीलियो को जेल में डाल के अंधा कर दिया गया, मतलब कितना अत्याचार किया गया। तो जो भी
चाहे दार्शनिक, चाहे वैज्ञानिक, चाहे समाज सुधारक, जो प्रचलित रूढ़ियों के, अंधविश्वासों को, कुरीतियों के खिलाफ में खड़ा हुआ है, देश में चाहे विदेश में, चाहे ब्राह्मण जाति से, चाहे दलित जाति से, चाहे वैश्य जाति, किसी जाति से जो पैदा हुआ व्यक्ति, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसके जीवनी को पढ़ना चाहिए और सुधारवादियों को आपस में तालमेल रखना चाहिए और सुधारवादियों की मदद लेनी चाहिए और रूढ़िवाद का, अंधविश्वास का और पाखंड का खंडन करना चाहिए। और अंतिम बात ये कि किसी जात से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अतीत में ब्राह्मण वर्ग के कुछ उनका प्रभुत्व था, उसमें भी हो सके बहुत लोग अच्छे रहे ही होंगे, लेकिन उनका चलती नहीं थी। आप आज देखिए, जैसे मुसलमान हैं, देखा सारे मुसलमान एक विचार थोड़े हैं, लेकिन थोड़े से मौलाना उनको डाल देते हैं। कहा ना, जैसे वो अपने बिहार के राज्यपाल जो पहले केरल के राज्यपाल थे मोहम्मद आरिफ खान ने, लोगों ने उनसे कहा कि भाई मदरसे जो हैं वो कितने मुसलमान मदरसे में पढ़ते हैं? 2%, 98% तो और स्कूल में पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, बहुत ऊंची बात कही, लेकिन ये 2% जो मदरसे से निकलने वाले मौलाना है ये झावी हो जाते हैं, ये इनके कहने में ही बेचारे वो भाव कहने में आ जाते हैं। तो ऐसे ही किसी समय में किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति ने किसी कारण से किसी पर अत्याचार किया हो, तो आज का जमाना ये नहीं है कि उसी जात विशेष से हम घृणा करने लगे। उसके भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं। महात्मा फूले के समर्थक ब्राह्मण रहे, बहुत रहे हैं, तो बहुत लोग रहे। और अंबेडकर जी के रहे, और अंबेडकर जी की तो पत्नी जब रमाबाई मरी तो ये उनकी जो दूसरी पत्नी तो ब्राह्मण थी, सविता जी। तो ये हमें ये भी देखना होगा, सामाजिक सामंजस्य को बनाने रखना होगा, लेकिन रूढ़ियों पर समझौता नहीं करना होगा जी। अंधविश्वास और पाखंड का खंडन करना होगा और किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति से भी प्यार से बात करनी होगी, उनके साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करना होगा। किसी ने अन्याय किया तो उसका पूरे जाति, पूरा वर्ग आज भी उसी का पात्र रहे हमारे अपमान का, ऐसा नहीं होना। वर्तमान में जो आर्य समाजी विद्वान, आचार्य और प्रचारक महात्मा फूले का विरोध करते हैं या उनको गालियां देते हैं, उनके लिए कुछ संदेश है? ऐसा है, वो दया के पात्र है। मैं उनका संदेश यही, पढ़िए। आर्य समाजी वो होता है जो पढ़ता है, जिसने पंडित लेखराम को नहीं पढ़ा। ये गंगा, मैं बताऊंगा, जो लोग आम्बेडकर और फूले जी पर अपशब्द बोलते हैं, मैं उनको, क्योंकि मैं आर्य समाज का एक लोग, मैं तो अपने विद्वान नहीं मानता, लेकिन लोग मुझे एक विद्वान मानते हैं, स्थापित विद्वान मानते हैं। 55 वर्षों से मैं प्रचार कर रहा हूँ आर्य समाज का, 20 किताबें लिखी हैं। आप पढ़िए, और मैं उनको कहना चाहूंगा कि इंद्र विद्यावाचस्पति को पढ़िए, डॉक्टर बालकृष्ण जी को पढ़िए, आचार्य रामदेव जी को पढ़िए ग्रंथ को। ये सब के नाम भी शायद न सुने, आज यूट्यूब बन गया, बोलने लगते हैं। धर्मदेव विद्या मार्तंड को पढ़िए, जो आम्बेडकर साहब से बात होती थी। स्वामी वेदानंद तीर्थ को पढ़िए, जिनकी पुस्तकों की भूमिका आम्बेडकर साहब ने लिखी है। आप पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय को पढ़िए, स्वामी सत्यप्रकाश को पढ़िए। जो गांधी के काल में, जो आम्बेडकर के काल में जो आर्य समाजी विद्वान हैं, उनके साहित्य को पढ़िए। और हम कहीं असहमत है तो आलोचना करें, लेकिन हमारी वाणी में दम होना चाहिए, वाणी ढंग से कहनी चाहिए। आप ज्योतिबा फूले को गाली देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप आर्य समाज का भी अहित कर रहे हैं, हिंदू समाज का हित कर रहे हैं, और आर्य समाज के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। जो व्यक्ति आम्बेडकर को गाली देता है, हिंदू होकर गाली देता है, मैं तो हिंदुओं को भी कहता हूँ, आर्य समाजियों को नहीं, वो आम्बेडकर का अपमान क्या करेगा? हिंदू समाज का अपमान कर रहा है। हिंदू समाज पर इतने उपकार है आम्बेडकर साहब के कि उस उपकारों के लिए आप क्या बात करोगे? आज अम्बेडकर ईसाई हो जाते, मुसलमान हो जाते, तो बताइए, करोड़ों लोग ईसाई मुसलमान हो जाते। आप उस व्यक्ति ने तिल तिल करके अपने को जलाया, तिल तिल करके अपने को कष्ट सहे, और अंत में उन्होंने भारतवर्षीय धर्म, बौद्ध धर्म की। तो ये तो मैं तो कहूँगा, ये इनको कोई, मैं तो अभी पिछले दिनों मिलकर आ रहा हूँ, मैंने विनय आर्य से कहा है कि एक सभा बनाओ, धर्मार्य सभा। आइए धर्मार्य सभा बनाकर ये नियंत्रण लागू करो, इनकी वर्कशॉप हो। जो आर्य समाज का प्रचारक ज्योतिबा फूले को गाली देता है या अंबेडकर साहब के लिए कुछ कहता है, तो वो एक वर्कशॉप में आए, वो उनको बताया जाए कि क्या बोलना है, उनको क्या धारा है उनकी और क्या धारा हमारी है। उनका किसी बात पर विरोध है तो उसका हम प्रीतिपूर्वक विरोध करेंगे। उनका पूरा व्यक्तित्व, कार्य का थोड़ा विरोध होता है जी। आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके समग्र जीवन और समग्र कार्यों के आधार पर करेंगे, चाहे वो गांधी हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे लोहिया हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे फूले हो, चाहे कबीर हो। जी।
आप किसी एक बात को पकड़ करके किसी के मुखौटा बनकर, मुझे तो ये लगता है कि लोग आरएसएस के मुखौटे बन जाते हैं, जबकि आरएसएस ऐसा नहीं चाहता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जितना मैं समझता हूं, वो उसकी चाहे कार्य नीति चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी हार्दिक इच्छा रहती है कि हिंदू समाज के लोग मिलजुल कर रहे हैं। जी। व्यक्तिगत रूप से भी जो उसके आरएसएस के प्रचारक होते हैं, जातिवाद का नाम उपाधि लिखने नहीं देते। तो ऐसा नहीं है जी मैं फिर उसका जो था वो द्विपाद दामोदर साथ लेकर के सही तो पढ़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम रखा जी। तो ये अधकचरे लोग हैं। मैं इनको यही कहूंगा कि आप पढ़िए। जी। तो धन्यवाद शास्त्री जी, लगभग हमने 1 घंटे से ज़्यादा चर्चा करी और महात्मा फुले, दलित, महर्षि दयानंद और तत्कालीन हिंदू समाज और पौराणिक समाज के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई। वर्तमान में सोशल मीडिया एक प्रभावी माध्यम तो है, लेकिन साथ में उसमें दुष्प्रचार भी बहुत हो रहा है। तो उसके 2 कारण हैं। एक तो कुछ निहित मानसिकता के लोग हैं जो सोच ही लिए कि हमें काम करना है, उनकी आत्मा पवित्र नहीं है जी। जो उचित उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं, वो ज्यादा निंदा के पात्र हैं। और कुछ लोग वे हैं जिनका अज्ञान कारण है। एक बात महाभाष्य में आता है, अज्ञानम तस्य शरणम। नहीं, आपने जितने आर्य विद्वानों के नाम गिनाए, मैं अपने लिए गर्व महसूस करता हूँ कि कम से कम उसमें से 75% लोगों को तो मैं पढ़ चुका हूँ। एक पुस्तक और है, पढ़िएगा, महात्मा गांधी और गुरुकुल। अच्छा। इतनी मोटी पुस्तक है, गुरुकुल कांगड़ी ने प्रकाशित किया है। आम्बेडकर साहब पर डॉक्टर कुशल देव शास्त्री की पुस्तक है, आर्य समाज डॉक्टर आम्बेडकर। पढ़िए इसको आप। एक जीवन चक्र पुस्तक पढ़िए पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय को, और फिर बड़ी गहराई से स्वामी दयानंद को पढ़िए कि स्वामी दयानंद के ग्रंथों का मूल स्वर क्या है, उनकी दृष्टि क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है, किनको हम सहयोग में ले सकते हैं, किनको सहयोग में हम दे सकते हैं। कुशल देव शास्त्री जी की एक अन्य पुस्तक भी बहुत अच्छी है, महर्षि दयानंद काल और कृतित्व। मेरा जब उनका देहांत हो गया कुशल देव शास्त्री का, तो उन पर एक विशेषांक निकाला वैदिक पथ ने, उसका मैं संपादक था। तो मैंने उन पर तमाम विद्वानों को लेख छापे, अपना भी लेख छापा उनके ऊपर। तो मेरी अपनी अवधारणा है, मेरा बस चले, और वो मैंने बात किया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के बाद इस पर कार्य शुरू होगा, धर्मार्थ सभा का और वर्कशॉप का। तो जो अनिवार्य कर दूं, मेरा बस चले, तो सारे गुरुकुलों में, डीएवी स्कूलों में जिन जिन ग्रंथों को अनिवार्य करना चाहता हूं, उसमें एक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की मनुस्मृति की विस्तृत व्याख्या है, जो समझ में आए मनुस्मृति है क्या, कितना मिलावट है। आज दूसरी पुस्तक ये है, आर्य समाज और डॉक्टर अम्बेडकर, और तीसरी पुस्तक है महर्षि दयानंद काल और कृतित्व, ये भी डॉक्टर कुशल देव शास्त्री की है। और चौथी पुस्तक है महर्षि दयानंद और महाराष्ट्र जी, वैदिक संपत्ति, वेदों का यथार्थ स्वरूप जी, गंगा प्रसाद उपाध्याय का आस्तिकवाद, जीवात्मा, अद्वैतवाद, शंकर भाष्यालोचन। जो इन पुस्तकों को, ये कम से कम ये 20 पुस्तकें हैं, ऋषि दयानंद के अतिरिक्त हमारे हजारों पुस्तकें लिखी गई, लेकिन 20 पुस्तकों को जब तक कोई पूरा पढ़ न ले और उसकी परीक्षा न करा ले, तब तक उसको उपदेशक होने का हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सही बात है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मैंने कहा विनय आर्य जी को, विनय आर्य जी ने सहमति व्यक्त की है कि वर्कशॉप जरूरी है, और उनके लिए भी जरूरी है जो आर्य समाज के अधिकारी बनते हैं और जो आर्य समाज के उपदेशक बनते हैं। अधिकारियों को भी वर्कशॉप की जरूरत है, वो भी बहक जाते हैं, क्या होना चाहिए क्या कर देते हैं, और उपदेशक भी बहक रहे हैं। और उपदेशक वो बहक रहे हैं जिनकी बस जानकारी नहीं है जी। तो मुझे विश्वास है शास्त्री जी की वाणी सुनकर बहुत सारे लोग प्रभावित हुए होंगे, और जो लोग महर्षि दयानंद और महात्मा फुले दोनों को परस्पर विरोधी चित्रित करते हैं, आजकल जो बहुजन समाज वाले हैं, अम्बेडकरवादी है, वो महर्षि दयानंद को जातिवादी चित्रित करते हैं, और आर्य समाजी और हिंदुत्ववादी महात्मा फुले को एंटी हिंदुत्व का विरोध करने वाले चित्रित करते हैं, जबकि दोनों महापुरुषों में कोई विरोधाभास नहीं था। वो दोनों समकालीन थे और दोनों की भावना शुद्ध थी, समाज के लिए उत्थान करने की इच्छा दोनों में थी, और इसीलिए उन्होंने प्रयत्न किया था। आगे ऐसे और विषय पर हम फिर से चर्चा करेंगे। आप सबने ये चर्चा शांति से सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु
अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं